शूलं रम्यैर्भुजैश्च दधतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम् बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचना पाशाङ्कुशबराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। ध्यायेयमरत्नपीठे सुखकलपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं नेस्ते सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कह्लारावद्धमालां नियमितबिलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुवदां चित्रकोद्भाषिभालाम्। भूर्भुवस्वः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती सहित त्रिगुणात्मिकायै श्री दुर्गा देव्यै नमः। परम पूज्य श्री गुरुदेव के आगमन भागिल छे। हम पंडित से आग्रह करबेन जे हुनका पत्र पुष्प दियो जे गुरुजी स्वयं अपन हाथ से पोथी की पूजा करथिन। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालिनी या च रौद्रे संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो त्वदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाच प्रसन्नाभिधिहरिगिरिसा राधितालं करोतु। भूर्भुवस्व श्रीमद्देवी भागवत महापुराणाय नमः। भूर्भुवस्व व्यासाय शुकाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भूर्भुवस्व श्रीमद्देवी भागवत महापुराणाय नमः। ओम ओखधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरिः अस्वा इव सजित्वतिर्विरुधः पारेष्णवः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराणाय नमः। पंडित सागरा करबेन केवल पुष्प के माला और जल से उनका पूजन का स्वागत करियो। ओम अद्भ्यः संभृतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य तुष्टाप्ति ददद्रूपमे। ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विषेमतः सुरुचोप्येन आवह सवध्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिव सतश्च विवः। भूर्भुवस्वः व्यासाय शुकाय नमो नमः। आरती प्रज्वलित का आई पंचम दिवस माँ स्कंद माता के दिवस है और आई भगवती स्कंद माता की पूजा भी प्रातः कालीन में और हम सब भक्त लोग मिलकर भगवती के श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की आरती हम सब उतारत दर्शन करो। जे भक्त लोग अपन घर में बैस कर
समय व्यर्थ गवा रहल छी, हुनका सकरवत प्रार्थना निवेदन बारंबार कर रहल छी। हमहू कर रहल छी, संगे संग एक कमेटी के माध्यम से भी अहाँ सब के आग्रह कर रहल छी, जहाँ सब अपन अमूल्य समय निकाली कर एहि प्रांगण में अभियो और अद्भुत अलौकिक ई जे रस युक्त श्रीमद् देवी भागवत कथा भ रहल छै, ओई कथा के पान करियो। मोहु रहो रसिका भुवि भावुका। कते लोग कहै छथिन कते भागवत सुनो, कते सुनो, होइते रहै छै। त रसिक कहै छथिन मोहु रहो रसिका भुवि भावुका। जतेक बार अवसर मिले ओतेक बार ई भागवत कथा के रसपान करक चाहिए। मुहु रहो अर्थात बार 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 जतेक भ सके आरती प्रज्वलित करी, बार बार कथा के श्रवण करबाक चाहिए। तो सब गोटे से करबत आग्रह निवेदन, सब गोटे आओ कथा सुनू, आओ हम सब गोटे मिलकर देवी भागवत जी के आरती उतारी प्रारंभ करी। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् पाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। एक कर्पूरार्ति भूर्भुवस्व श्रीमद्देवी भागवत महापुराणाय नमः। ह्रीं इति प्रज्वाल्य फट् इति गन्धाक्षत पुष्पैः सम्पूज्य दुर्गा महारानी की देवी भागवत महापुराण की जय। आरती जग पावन पुराण की, मातृचरित्र विचित्र खान की। आरती जग पावन पुराण की, मातृचरित्र विचित्र खान की। देवी भागवत अतिशय सुंदर, देवी भागवत अतिशय सुंदर। परमहंस मुनि जन मन सुख करे। परमहंस मुनि जन मन सुख करे। विमल ज्ञान विमोहते, पढ़ मधुर सुषमा वितान। आरती जग पावन पुराण की, मातृचरित्र विचित्र खान की। कल कल विषम निवारिणी, कल कल विषम निवारिणी। युगपद हो सुयोग प्रसारिणी, युगपद हो सुयोग प्रसारिणी। परमानंद सुधा विस्तारिणी, सुमोहसन अज्ञान हानि। आरती जग पावन पुराण की, मातृचरित्र विचित्र खान की। संतत सकल सुमंगलदायिनी, संतत सकल सुमंगलदायिनी। सनमति सदगति
जन्म सदरति मुक्ति प्रदायिनी नूतन नित्य विभूति पढ़ प्रभा पढ़त तो जानकी आरती जय पावन पुराण की मातृ चरित्र विचित्र खान की आरतिया शांति भ्रांति भंजनी आरतिया शांति भ्रांति भंजनी पाप ताप माया मद रंजनी पाप ताप माया मद रंजनी तुझ सेवक मन मानस रंजनी लीला रस मधुमय धान की आरती जग पावन पुराण की मातृ चरित्र विचित्र खान की आरती जग पावन पुराण की आरती चरित्र विचित्र खान की आरती जग पावन पुराण की मातृ चरित्र विचित्र खान की आरती जग पावन पुराण मातृ चरित्र विचित्र खान की मातृ चरित्र विचित्र खान की मातृ चरित्र विचित्र खान की मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते जल प्रदक्षिणा यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे पुष्पहि देवाभिवन्दनम् पुष्पहि देवाय वन्दनं हस्तयोः देवाय वन्दनं सर्वदेवताय वन्दनं दशोत्क्षोहि वन्दनं आत्माय वन्दनं परमात्माय वन्दनं गुरोर्भि वन्दनं स्वात्मकल्याणार्थे आत्माहि वन्दनं हस्तौ प्रक्षाल्य हस्ते पुष्पाणि मादाय मंत्र पुष्पाञ्जलिः यज्ञेन यज्ञमयं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरी ओम भूर्भुवः स्वः श्रीमद्देवी भागवत महापुराणाय नमो नमः इदं मंत्र पुष्पाञ्जलि भूर्भुवः स्वः श्रीमद्देवी भागवत महापुराणाय नमः आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी क्षमा प्रार्थनामि याचयामि। श्री दुर्गा महारानी की जय। भगवती के असीम अनुकंपा से आए हम सब भक्त लोग मिलकर बसंत नवरात्रि के पंचम दिवस स्कंद माता के चरण में उनकर बंदन के लिए आरती के लिए एक छोट गप कह चाहे छी। मन में कै दिन से होइए जे अपने एकटा गप कही लेकिन आई कहि दे। कोनो कोनो छोट सीख होई छै और ओकरा से सिखबाक चाही। एकटा बूढ़ी माता रहथिन, उनका घर में धिया पुता नहीं होई, बड़ दुखी रहथिन बूढ़ी माता। और उनका जे पुतौर होय से जहां तहां जत होई ओत जाकर भगवती कृपा करथिन जे कोनो घर में संतान अबै। संजोग एहन भेलै जे सुनब नीक से सुनब, संजोग एहन भेलै जे अहिना हुनका गांव में कथा भेलै। ओ बूढ़ी माता गेलखिन, गुरुजी हमरा घर में कोनो संतान नहीं है, अहाँ कृपा करतियै। कहलखिन ठीक छै बूढ़ी माता, एकटा काज करब, एकटा फल मन में संकल्पित क के और भागवत जी के चरण में चढ़ा देबै। बूढ़ी माता गेलखिन, एगो फल ल के एलखिन, भागवत जी के चरण में अर्पण क देलखिन। एक साल बाद भगवान के बड़ी कृपा भेलै, उनका घर में एकटा पोता भेलै।
लेकिन पोता बीमार हमेशा कोनो ने कोनो तरह से बीमार दुखी संजोग से उहे महात्मा जी अलखिन कथा प्रारंभ भेले गांव में बूढ़ी माता अलखिन कथा विराम भेले जे सुनै छी पुत्र त भेल लेकिन बड़ा बीमार रहै छै त एहन बात की बात कहू फल अर्पण केने रहिए त जी फल अर्पण केने रहिए त केहन फल अर्पण केने रहिए त क्या दिन से घर में राखत रहे सड़ल गलल सेहे फल आइन के अर्पण केने पोथी में त महात्मा जी कहलखिन जहां घर के सड़ल गलल फल एठाम अर्पण के लिए त आहा के घर में जे पोता हाथ से सड़ले गलल हाथ ने कहवा का अर्थ जते नीक से नीक वस्तु हुए घर के ने ओ एठाम आबि के अर्पण करबाक चाहिए। हमर कोनो बात के अथवा गुरुजी के कोनो बात के मन में दुख नहीं मानब, कारण नेता आएंगे तो वोट मांगेंगे, अभिनेता आएंगे तो सपोर्ट मांगेंगे। नेता जब अपने गांव में आता है तो वोट मांगता, अभिनेता आता तो सपोर्ट मांगता, और हमारा सन तुच्छ व्यक्ति यदि गांव में आ जाता तो अहाँ सबके जीवन के खोट मांगता, अहाँ सबके जीवन के खोट मांगता। तो हम विशेष बात नहीं करे, हम गुरुजी से आग्रह करी जे गुरुजी अपन मुखार बिन से आय के जे कथा अछि ओ हमरा सबक सुनाबक कृपा करियो। हम सब गोटे मिलकर अपने के चरण में नमन वंदन कर रहल छी। सब गोटे के राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दुर्गा महारानी की एक बार मुस्कुरा कहियो ना, दुर्गा महारानी की। एठाम एकटा विशेष अतिथि आयल छथि जिनका हम आग्रह करबनि जे एही ठाम आबै और ये पुष्प के माला पहिरा के उनका स्वागत करथिन। दुल्हा से दुल्हा गाम से शंभू जी आयल छथिन, उनका आग्रह करबे आगे ऊपर अबियो और गुरुजी पुष्प के माला पहिरा के अपने के स्वागत करथिन। अबियो अबियो बहुत बहुत अपने के धन्यवाद जे अपने अते दूर से आबिक और हमरा सबके सम्मान के मौका दिलिए। सब गोटे एक बेर थपड़ी बजा के इनका स्वागत कर दियो। श्री दुर्गा महारानी की। अपने बैस का कथा श्रवण करियो, आग्रह अपने से समय के अनुकूल जना अपने की उचित लगे। हेलो 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 स्वस्ति श्री सरस्वती नमः।
शुक्लांबर धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं सर्वविघ्नो शान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मते प्रदे वसतु मम जीवा सर्वविद्या प्रदा भव। सृष्टो या सर्गरूपा जगदवनविधो पालिनीया चरोद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो सदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मदवाचम् प्रसन्ना विधिहरि गिरीशा विराधिता लंकरो
शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके सर्वचैतन्यरूपा आद्या विद्यांच धीमहि बुद्धिः देवगणा पितरश्च उपासते तया मेधया मां मेधाविनं कुरु कुरु रक्षिणी स्वाहा। आदिशक्ति जगज्ञनी जगदम्बा पराम्बा पराविद्या स्वरूपिणी बीजात्मिका व्यधिकार संयुक्तं वीति होत्र शवन्वितं अर्धेन्दुलक्षितं दिव्या बीजं सर्वार्थ साधकम् इति संपूर्ण अभिलषित वस्तु प्राप्ति लाभार्थ वरदायिनी सादेवी स्कंद माता एवं अपर्णानी कवर्णा च पाटला पाटलावती संपूर्ण ब्रह्मांड उद्पत्ति स्थिति लय कारिणी एवं सर्वशक्ति स्वरूपा सनातनी परब्रह्म स्वरूपिणी ताम आद्यां जगदम्बिकां भगवती
मनोकामना पराम्बिका चरण कमले कोटि कोटि प्रणाम। शब्द मूर्ति स्वरूपा ग्रंथ स्वरूपा श्रीमद्देवी भागवत महापुराण। पुराण पंचमो वेद उच्यते। वेद स्वरूपिणी ज्ञान स्वरूपिणी सा देवी प्रणमामि। अत्र समुपस्थित समस्त भक्तजनाः भक्तवृन्दाः पितृव्यादि एवं मातृभगिन्यादि लघु लघु बालकाः कन्याः एवं श्रीमद्देवी भागवत कथा पिपासु रसिक जनाः एवं श्रीमद्देवी भागवत कथा नवाहन सहयोगी जनाः वंदनीयं प्रतिवंदनीयं श्रीमद्देवी भागवतः त्रैलोक्य जननी साक्षात् गीयते यत्र शाश्वती। अस्मिन् ग्रन्थे त्रिगुणापराम्बिकाः कथा अत्यंत आह्लादकारिणी। सा कथां प्रारम्भयामि तत्पूर्वं गतस्त्वं गतस्त्वं त्वम् एका भवानी इति भवान्याष्टकस्वरूपिणी प्रारम्भयामि। न ततो न माता न बन्धु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्त्या न जाया न वेद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न तातो न माता न बन्धु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्त्या न जाया न वेद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। भवधाम पारे महादुख भीरु प्रपात प्रकामी प्रलोभी प्रमरा। भवधाम पारे महादुख भीरु प्रपात प्रकामी प्रलोभी प्रमरा। कुसंसार पास प्रबद्ध सदा गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं
न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मोहि लयं वा कदाचित् न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मोहि लयं वा कदाचित् न जानामि भक्ति बड़ं वा गते त्वमेका भवानि गते त्वमेका भवानि कुकर्मी कुसंगी कुबोधे कुदास कुलाचारहीन कदाचारहीन कुकर्मी कुसंगी कुबोधे कुदास कुलाचारहीन कदाचारहीन कुदृष्टि कुवाक्य प्रबध सदा गते त्वमेका भवानि गते त्वमेका भवानि महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथे स्वरर्वा कदाचित् प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथे स्वरर्वा कदाचित् न जानामि चान्यं सदा शरणे गते त्वं त्वमेका भवानि गते त्वमेका भवानि विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अररने सररने सदा प्रपाये गते त्वमेका भवानि गते त्वमेका भवानि अनाथो दरिद्रो जरारोग्यो महाक्षीण दीन सदा अनाथो दरिद्रो जरारोग्यो महाक्षीण दीन सदा विपतो प्रविष्टः प्रणष्टः सदा गते त्वमेका भवानि गते त्वमेका भवानि न धातो न माता न बन्धो न दाता न पुत्रो न पुत्री न भैर्यो न भर्या न जाया न विद्या न
गते त्वं त्वमेका भवानी न धातो न माता न बन्धो न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न धन्या न जाया न विद्या न भृत्तिर्ममैव गते त्वं त्वमेका भवानी गते त्वं त्वमेका भवानी गते त्वं त्वमेका भवानी। दुर्गा महारानी की जय, महाकाली मैया की, महालक्ष्मी मैया की, महासरस्वती मैया की, मनोकामना मैया की, सद्गुरु भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ब्रह्मायेन कुलालवन्नियमितो ब्रह्माण्ड भाण्डोदरे विष्णुर्येन दशावतारगणो महासागरे रुद्रौ येन कपालपाणिपुटके विक्षाटनं याजते सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै। कर्म के कोटि कोटि वंदन। मीमांसा शास्त्र वाला बड़का बड़का आचार्य कर्म की ईश्वर विरचित। कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छित फलम् त्रैलोक्यनाथो हरि। कर्मेति मीमांसकाः। गोस्वामी तुलसीदास जी कर्म प्रधान विश्व करि राखा जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान कैलखल की कथा में देखल कर्म के फलस्वरूप में देवराज इंद्र स्वर्ग के सिंहासन भेटला के बाद में कत आवा पड़ल। सुनली न कैल के कथा याद है न वैज्ञानिक संबंध कत आवा पड़ल। सर्पो सर्पो महासर्पो भव। कत देवराज इंद्र के सिंहासन और कत एक महान अजगर के रूप में उनका आवा पड़ल। एकरा पाछा की कारण छे कर्म। कर्मणो गहना गति। कर्म की गति बहुत गहन छे। एकरा समझना है बड़ा मुश्किल छे, बहुत मुश्किल छे। प्रत्येक कर्म के ध्यान दकर एकदम सावधानी पूर्वक कर्म करी। हमरा सबके तो चूक नहीं भ जाए। कर्म प्रधान छे। कर्मे के फलस्वरूप में भगवान के बार बार अवतार अपने सब देखलिए। शाप भेटले भगवान के, जहाँ के अनेक प्रकार के शरीर धारण कर पड़त। कारण की कारण कर्म। और वो शरीर धारण किला के बाद में फिर सो जतेक वेद छे शास्त्र छे सब कर्म के ऊपर में बेसी जोर देलखिन। प्रत्येक जीव कर्म हमेशा करे छे। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। कोनो व्यक्ति एहन नहीं छे जे एको क्षण बिना कर्म केने रहे छे। कोनो व्यक्ति नहीं। सुतलो में कर्म होय छे, जागल में होय तो जागल में तो जे होय छे से होय छे, सुतलो में कर्म होय छे ना। होय छे कि नहीं होय छे? अब अहाँ सब सुतल में की कर्म होय छे ना। अहाँ सब सुतल छी, आँख बंद है लेकिन तैयो देखै छी। बुझियो आँख खुजल में तो देखियो तो हम मान लो बात। अब आँख बंद छे तैयो देखै छी। की देखै छियै? की देखै छियै? सपना देखै छी। देखै छी ओ देखऽ के काज छै।
अर्थात ओहो समय में कर्म होते छे। मतलब जे समय में अचेतावस्था छे, निद्रावस्था छे, ओहो समय में जीव कर्म के नहीं छोड़े। ओ स्वप्न के तते महत्व छे जे कखनो कखनो स्वप्न सो व्यक्ति के जीवन परिवर्तन भ जाय छे। स्वप्न सो जे हुआ वाला चीज होय छे तेकर प्रत्यक्ष आभास भ जाय छे जे हुआ वाला छे। कोनो एहन क्षण नहीं छे जीव के द्वारा जे ओकरा द्वारा कर्म नहीं होय छे। लेकिन हम कर्म के ऊपर में बार बार जोर दे रहल छी कि कोन कर्म अकर्म छे, कोन कर्म छे और कोन सत्कर्म छे। व्यावहारिक शरीर और पारमार्थिक शरीर दो प्रकार के शरीर के रचना शास्त्र के अंदर में छे। जी हमरा आगे जे शरीर से व्यवहार होय छे ओ शरीर के नाम छे व्यावहारिक शरीर। व्यवहार होय छे हाथ से, कान से, मुंह से, नाक से होय छे ने व्यवहार, वो व्यावहारिक शरीर छे। और एकरा अंदर में एक और शरीर छे जेकर नाम छे पारमार्थिक शरीर। पारमार्थिक अर्थात परम अर्थ जे श्रेष्ठ अर्थ के संपादन जे शरीर से होय छे ओई शरीर के नाम छे पारमार्थिक शरीर। ओइसे कोन परम अर्थ के होय छे? पारमार्थिक शरीर वो छे आत्म स्वरूप अपना अंदर में रही को और संपूर्ण इस शरीर के अंदर में संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन करे। संपूर्ण शरीर के अंदर में ब्रह्मांड पूरा शरीर में अतल वितल सतल तलातल महातल रसातल पाताल भूतलोक भुवनलोक स्वर्गलोक महतलोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोक पूरा शरीर के अंदर में संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन करे छे। गीता जी में वो बात स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कहलखिन है ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातनः मनश्ष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। जीव भगवाने के जीव के अंदर में जो आत्मा जो छे से भगवाने के तो व्यावहारिक शरीर से सेहो कर्म होय छे और पारमार्थिक शरीर से सेहो कर्म होय छे। व्यावहारिक शरीर से कर्म होय छे व्यवहार के लिए और पारमार्थिक शरीर से कर्म होय छे परम अर्थ के प्राप्त हुआ। तो ककरो जकर जे किछ हमरा आगे घर द्वार शरीर नीक बुद्धि नीक मन माता पिता पुत्र गाड़ी बंगला लाड़ी जे किछ भेटल ए हमरा आगे कर सब के पाछा छे कर्म। और जे कर्म जेहन करे छी नीक करू तैयो बेजाय करू तैयो जेहन जेकरा लेल कर्म करे छी ओ कर्म के फल अहाँ के भोगे पड़त। चाहे आई जन्म में भोगी चाहे आई के अगला जन्म में भोगी चाहे 50 जन्म के बाद बाकी कर्म के भोग हम बार बार कही छी प्रारब्ध कर्मणाम भोगादेव क्षयः। प्रारब्ध कर्म के जाबे तक भोग नहीं हुई छे ताबे तक ओकर नाश नहीं हुई छे। तैले कर्मणो गहना गति कर्म के गति अर्थात प्राप्ति बहुत गहन छे। एकरा समझना बहुत दुर्लभ छे। जहन भगवती की कृपा समस्त जीव के ऊपर में होय छे तो जीव ओ कर्म के समझ पबै छे ओकरा द्वारा कोन तरह कर्म होय छे और कर्म के द्वारा कोन चीज के कोन गति के प्राप्त करते। एहने आई दिव्य कथाएं बहुत दिव्य कथा आई की कथा देवी भागवत की कथा हमरा यहाँ के घोर आनंद की कथा है। घोर आनंद के चर्चा करे में नीक लगे छे अपन प्रशंसा करे में लोग के नीक लगे छे अपन प्रशंसा सुने में लोग के नीक लगे छे। हां क्यों प्रशंसा करे तो जे सुने में रुचि होई छे नीक हमरा लगे। आई देवी भागवत के अंदर में हमरा यहाँ के घर के कथा
देवी भागवत के आई की कथा में हरिपुरक कथा छै। हाँ बुझियो आई देवी भागवत की कथा में बहुत दिव्य कथा छै। मिथिला के निर्माण केहन भेलै देखिए, हम अहाँ जतऽ छी मिथिला के बसेलखिन, मिथिला के की महत्व छै जेकर कथा छै। तो मिथिला हमर अहाँ के घर आंगन नहीं, मिथिला के महात्म्य के वर्णन छै। हम बार बार एक जोर दै छी कि हमरा मिथिला के जगावा, मिथिला के युवा वर्ग के जगावा, और मिथिला के बूढ़ जे बाबा सब जे छै, दादा सब छै, तिनको जगावा। हाँ बाबा सब जाग देता तो बच्चा सब निश्चित जाग देता। बाबा सब अखन सुतल छै, जागल नहीं छै। जागू जागू हे बाबा जागू, जागा के जरूरत छै। बच्चा सब के फिर से संस्कार दै छियै। हम बार बार एकरा ऊपर में जोर दै छी, संस्कार दै छियै, लेकिन समय के अंतर्गत में अखन जे युग धर्म के अंतर्गत में जो हमर अहाँ के परिवेश छै, में विशेष रूप से सावधानी पूर्वक और संस्कार देवे के जरूरत छै, बुझाई। एहि लेल जे अखन हमर जे मित्रगण छै, हमर जे भ्रातागण भाई सब छै, से अपन ट्रैक के छोड़ के दोसर ट्रैक के ऊपर में दौड़ रहल छै। ओकरा संरक्षण के लेल देवी भागवत ई प्रकार कथा। हम अहाँ के छी, कतौ से आयल छी, और हमरा अहाँ के कतौ जाय के है। हम अहाँ पहले पढ़े छी न आ क ख ग घ, पढ़े छी न आ क ख ग घ, आ क ख ग घ के बुझलिए नहीं बुझलिए। क मतलब कर्म, क मतलब ख मतलब कर्म करू तखन खाओ। क ख पहले कर्म करू आ तखन खाओ। ग मतलब गमन, जाओ। कत घ मतलब घर। क ख ग घ पढ़े छी, क ख ग घ के बढ़िया जगह समझ जाए ना तो जीवन उद्धार। आई तो आ क ख ग घ नहीं पढ़ाबे छै, आई तो ए बी सी की वास्तव में अपना सबके पढ़ाई छी। ऐ युण रिल ऋग ए औ ऐ औ छाया बरट लण यम गणनम झभय गण 10 जब गण 10 खप चटत चटत व कपय सस शर हल। ई हमरा ई संस्कृत के व्याकरण के लघु सिद्धांत के कौमुदी में सर्वप्रथम एहिठाम से आरंभ होई छै। अ ई के छै यो, ई के छै, ऊ के छै, हमहा यह पूरा अक्षरे के एकर पढ़ाई आरंभ में छै, एकरे पढ़ाई के एमए में छै। विद्या वाचस्पति डॉक्टरेट में एकरे पढ़ाई छै। या क ख ग ओ क ख ग घ कर्म करो खाओ जाओ। कत घर में, घर कत है न, अर्थात ईश्वर के सानिध्य में घर है। अहाँ के घर नहीं है जे घर माइट के छै, फूस के छै, ईटा के छै, पत्थर के छै, से घर नहीं है। घर अहाँ के जत से अहाँ आयल छी तत फेर से वही परम पिता परमात्मा के शक्ति के अंदर में एकाकार हो जाओ, अहाँ के घर है। ई भेले क ख ग घ न भेले ना, नहीं भेले। अरे कह पड़त हाँ भेले, कहियो ना। हाँ हमहु मास्टर के काज केने छी, कहियो। वास्तव में पढ़ेनाई, वास्तव में जहन हम अहाँ बच्चा के पढ़ाबे छी तखन होय छै पढ़नाई। जखन हम अहाँ पढ़ैत रही छी त मास्टर के पढ़ाबे छी, ओई काल में हमरा आगे सामने मास्टर पढ़ै छी, हम अहाँ सुनै छी। जखन हम अहाँ ककरो पढ़ाबै छी, हम अहाँ के अपन अनुभव कहै छी। जखन हम अहाँ ककरो पढ़ाबऽ लगै छियै तखन होय छै पढ़नाई, तखन होय छै वास्तव में पढ़नाई। जीव
वास्तव में विद्या के प्राप्त करला के बाद में और कुछ चाहिए नहीं। विद्या होई छै परम गति के लेल, विद्या जीविकोपार्जन के लेल नहीं छै। जीविकोपार्जन एकटा कला छै, जीविकोपार्जन के लेल पढ़ना एकटा कला छै। या विद्या सा विमुक्त, ये विद्या वो चीज छै, वी और द्या, विद या प्रापणे और विद द्रि लाभे, जे जगत के महत्वपूर्ण लाभ के प्राप्ति करा दे तेकर नाम छै विद्या। विद धातु छै और या विद्या भेले वर्ण संयुक्त वर्ण सम्मेलन से विद्या भेले। विद द्रि लाभे, जे जगत के अद्भुत चीज के लाभ के या अर्थात प्रापणे प्राप्ति करा दे ओकर नाम छै विद्या। तथापि समय के अंतर्गत में हमर यह कह के तात्पर्य जे जखन जे किछ काज करे छै समझ बुझ के काज। देवी भागवत के कथा बार बार अपने सब सुनलो, ये दोसर बेर कथा, दोसर बेर सब कथा सब अद्भुत कथा सब, ई कथा सब सर्वत्र कहो जो छै। तै लगे कर प्रचार प्रसार गुह्यात गुह्य गोप्तृत्वम गृहाणास्मत् कृतम जपम। पहले अधिकारी तो विधिवद अधीत वेद वेदांगत्वे अधिकारी, पहले ही सबके सुनक ले अधिकारी बनी, पहले दीक्षा ली, भगवती के मंत्र के जाप करी, तन के शुद्धि करी, मन के शुद्धि करी, वाणी के शुद्धि करी, तकरा बाद देवी भागवत। तो देवी भागवत तखन किछ अंदर में है। हाँ, देवी भागवत दिव्य चीज, देवी भागवत एहन चीज सब छै पूरा खोल देने छै, पूरा स्पष्ट रूप से खोल देने छै। काल कन देखलिए बृहस्पति के देव गुरु बृहस्पति के पूरा चरित्र चित्रण खोल देलखिन, स्पष्ट रूप से खोल देलखिन। शुक्राचार्य जी के चरित्र खोल देलखिन, केहन शुक्रदेव गुरु बृहस्पति की केलखिन। शुक्राचार्य के रूप धारण क के देवता सब के सामने आ उनकर काज भ गेलै, बस भ गेलै। स्पष्ट रूप से देवता सब एकदम खोल देलखिन, ऋषि सब के खोल देलखिन। तेकर कथा तैं लग कहलौ जे ई सब कर्मणो गहना कोन जीव सो कोन प्रकार के कर्म भेलैया और कर्म भेला के बाद में ओकरा कोन प्रकार के फल के प्राप्ति बतेलखिन है। चलो सब गोटे श्रीमद् देवी भागवत कथा के अंदर में प्रवेश करें। मनोकामना मैया की हम बड़बड़ कखनो काल के बाजा लगे छै, हमरा बात के मन में नहीं राखब। हमरा उद्देश्य जे हमर मिथिला जागृत, हम बार बार कहै छी हमर बच्चा सब जागृत, ई हमर उद्देश्य। और एकरा लेल अहाँ सब हमरा सहयोग करू, सब गोटे सहयोग करू। भगवान श्री कृष्ण तो गोवर्धन पर्वत के उठेलखिन, लेकिन साथ में सब गोप के कहलखिन जे अहूँ सब कनी लकड़ी लगाओ। हमारी इच्छा है जे देवी भागवत के कथा के माध्यम के द्वारा मिथिला के प्रत्येक हमर बाल बच्चा से जे इमहर उमर भगले से जागृत हुआ, गायत्री मंत्र के जप में संलग्न हुआ, ब्राह्मण गायत्री में संलग्न है, तो ओकरा बहुत विशिष्ट बुद्धि के प्राप्ति है। ब्राह्मण के बच्चा प्रातः काल उठ कर मातृदेवो भव पितृदेवो, फिर से हमरा मिथिला के अंदर में शालिग्राम की पूजा और गौरी शंकर की पूजा प्रत्येक घर में। पहले एकरा पूजा करक लेल हम वहां तो जाय नहीं चलिए, सिखा के लेल जाय नहीं चलिए, सब के प्रत्येक सूर्यादि पंचदेवता विष्णु पूजा प्रत्येक अबै छलन। महादेव के घोरी का तगड़ा बाद बच्चा के नहा का वो बच्चा आईएएस आईपीएस आईआरएस बहिना नहीं निकली चलिए, पाछा कारण चले बम 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 करे चलिए ना, गाल को बजाने से निहाल कर देते हैं। कारण के विद्या कामो गिरीशस्तु, विद्या की कामना के भगवान शिव जी की आराधना करें। विद्या कामो गिरीशस्तु, प्रत्येक घर में गौरी शंकर की पूजा हो चलन है। तहे लको मिथिला ज्ञानपूर्ण, मिथिला तपोपूर्ण, मिथिला के धन के जरूरत नहीं, मिथिला ज्ञान। जब वेद व्यास के पुत्र सुखदेव जी महाराज स्वयं आकर राजा जनक के सामने शरणागति करके हमरा ज्ञान के प्राप्ति कराओ, वो भूमि मिथिला, ओकर कथा दिव्य कथा। इले एकरा
एक राजा मिथिला के जे बनेलखिन है से तप के लिए बनेलखिन, भोग के लिए नहीं बनेलखिन है। इक्ष्वाकु सूर्य वंश के राजा अयोध्या में रहे, अवेलखिन है हम तप करा, तकरा बाद में तप करो, कथी के तप करो, चलो एक कथा के अंदर में प्रवेश करें। इक्ष्वाकु कुल संभूतो, इक्ष्वाकु नाम के इक्ष्वाकु कुल के अंदर में संभूत उत्पन्न बेटा निमिर नाम नराधिपः रूपवान गुण संपन्नो धर्मज्ञो लोकरंजकः। इक्ष्वाकु कुल में एक राजा निमिर नाम नराधिपः, निमि नाम के नराधिपः, नराधिपः अर्थात भूपति राजा भेलखिन सूर्य वंश के अंदर में। वो कहन चलखिन है रूपवान गुण संपन्नो, गुण संपन्न, गुण संपन्न चलखिन है। और देखो सुनो में से हो रूपवान, मिथिला के पुरुष रूपवान ध्यान लग जे राजा जे प्रकार आकृति वाला स्वरूप वाला और जे विषय के चिंतन क जे नगरी के निर्माण करे छी ओई नगरी में वही प्रकार व्यक्ति उत्पन्न होई। देखबैया हां तो मिथिला के पुरुष रूपवान, रूपवान गुण संपन्नो अधर्मज्ञो लोकरंजकः। धर्मज्ञ धर्मम जानाति यह सा धर्मज्ञ, धर्म के जाननी, धर्मवत आचरण के निहार अर्थात धार्मिक। जत देखो तो पूरा भारत में हाँ मैथिल सब धार्मिक किच न किच धर्म कर्म के काज करते हैं। जत जाप मंदिर सब में जाप किच न किच मिथिला के लोग भेटबे करता है। धर्मज्ञ लोकरंजकः। एक राजा ने अपन पिता इक्ष्वाकु महाराज की प्रार्थना की, हे पिताजी, हे पिताजी हमरा आज्ञा दी, हमरा विचार जी मनुष्य जीवन के जे परम उद्देश्य छै तेकरा प्राप्ति के लिए हम 5000 वर्ष तक चले एहन यज्ञ करो चाहे। कते 5000 वर्ष तक। आय की कथा नहीं, बहुत प्राचीन कथा। इक्ष्वाकु अर्थात कृत युग से, कृत युग अर्थात सत्ययुग की कथा। सूर्य वंश के जब आरंभ भेल छै तकर कथा। 5000 वर्ष तक वो समय में 5000 वर्ष तक यदि जप हेते तो बुझियो जो इस समय में कतेक हजार वर्ष तक लोग जीवे छलथ। लेकिन कलयुग के अंदर, कलयुग में शतायुर्वै पुरुषः, कलयुग के जीव 100 वर्ष तक जीवे छे। शतं जीवेम शरदः शतं ब्रब्रवाम शरदः। शतं जीवेम तय लगा हमरा यहाँ के अंदर विशेष रूप से कहावत ध्यान ठीक होय छै सतन जीव कहै छै। ठीक होय छै त की कहै छै सतन जीव कहै छै कि नहीं कहै छै? अरे हां कहियो ना कह पड़त हमहु एहि ठाम के छी। अंदर अंदर से निकाल के कहो वहां सबके कर पाछा तात्पर्य छै। ठीक होय छै तो इस समय में यहाँ आयुष ह्रास नहीं हुआ। हाँ ठीक होय छै इस समय में यहाँ के आयुष ह्रास नहीं हुआ, 100 वर्ष तक जीवी। सतन जीव की कहै छै सतन जीव कि हमरा यहाँ के गीत में, हमरा यहाँ के संस्कार में, हमरा यहाँ के व्यवहार में की सब छुपल छै तकरा बुझियो। कलयुग के जीव 100 वर्ष तक पहले बहुत लंबा वर्ष तक जीवै। कथी लेल जीवै? तो धर्म करथिन, योग करथिन, प्राणायाम। 5000 वर्ष तक हम यज्ञ करे के लिए इच्छा है। कहलखिन जाओ गुरुदेव से आज्ञा ली। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव हमरा ऊपर में कृपा करू। कहू तो हमरा विचारे जो भगवती के प्रसन्न कर भगवती से श्रेष्ठ और क्यों नहीं है।
शक्ति स्वरूपा भगवती जगदम्बा सर्वम शक्तिमयम जगत। भगवती के प्रसन्न कर के हम 5000 वर्ष तक तप कर के हमरा इच्छा है, हमरा पर कृपा। बहुत नीक बात है, सब सामग्री के इकट्ठा 5000 वर्ष तक जे जब तप करबे यज्ञ करबे तो तेकरा ले सामग्री चाहिए कि नहीं चाहिए? तेकरा ले अनुपात में घी चाहिए, लकड़ी चाहिए, हवन कुंड चाहिए, मंडप चाहिए, और व्यवस्था चाहिए। हम वहाँ एक दिन के लिए यज्ञ करे छियै, नवचंडी करे छियै, शतचंडी करे छियै, सहस्त्र चंडी करे छियै, तेकरा लेल कते व्यवस्था करऽ पड़ै छै कि नहीं करऽ पड़ै छै? बापे पोते सब लागल रहै छै जे केना संपन्न है कि नहीं है। 5000 वर्ष तक यज्ञ चलऽ के लेल कतेक सामग्री के तैयारी करऽ पड़तै? जा वहाँ सामग्री तैयार कर हम आगे यज्ञ करा। लेकिन यज्ञ करे पैसा पहले हमरा देवराज इंद्र कहने छथि यज्ञ करा। हम ताबे यज्ञ देवराज इंद्र के 500 वर्ष तक यज्ञ चलते हैं। 500 वर्ष अर्थात दिव्य वर्ष के वर्ण थे इनका 5000 वर्ष और 500 वर्ष। 500 वर्ष तक देवराज इंद्र के यज्ञ के कार्य हम बाहर लौ चुकल छी। कल के ना हम बाहर लौ चुकल छी, तो हम तो अहाँ के जजमान छी, हमर तो कुल पुरोहित ही नहीं छी वशिष्ठ महाराज। अहाँ के बिना तो हम कोनो काज करब नहीं। तो हमर पहले काज कराब कि पहले देवराज इंद्र के काज कराब? पहले हमर काज करा दिया। उनका तो 500 वर्ष के हम अहाँ के बहुत दक्षिणा देव। हाँ, प्रचुर मात्रा में हम अहाँ के दान दक्षिणा देव। 5000 वर्ष तक भगवती के जगदम्बा किया। कहलखिन है इससे नहीं है, हम देवराज इंद्र के यज्ञ करें और देवराज इंद्र के यज्ञ करेला के बाद में हम अहाँ के यज्ञ करें। बार बार अनुनय विनय बहुत करे छथिन राजा निमि, लेकिन हिनकर वशिष्ठ जी राजा निमि के बात माने नहीं चल जाए। कहे छथिन गुरुदेव अहाँ के बिना यज्ञ संपन्न नहीं हेतै। वशिष्ठ साधारण छथिन, अहाँ के बिना यज्ञ कार्य संपन्न नहीं है। देखो ई कथा कह के की तात्पर्य छै। हमरो अहाँ के समाज के अंदर में हमरो अहाँ के जे यज्ञ इत्यादि जे कर्म करबै छै वो पौरोहित हुनको सामने एहन कहियो काल का परिस्थिति जीवन में आबि जाय छै। ओहन समय में हमरा अहाँ के की करक चाहिए से ज्ञान श्रीमद् देवी भागवत कथा से है। वास्तव में पौरोहित्य के तिरस्कार नहीं करक। हाँ, पौरोहित्य के तिरस्कार के लासा श्रापित योग जन्म कुंडली के अंदर में श्रापित योग। पौरोहित्य के तिरस्कार नहीं। पौरोहित्य की चाह यजमानी के फल स्वरूप ने जीविकोपार्जन करे छथिन, तो हुनका छोड़कर और हाँ दूसर के पकड़ जाए से नहीं करक चाहिए। हाँ, पौरोहित्य के सम्मान करक चाहिए। हाँ दूसर ब्राह्मण के बजाओ पहले दोष नहीं चाहिए। ध्यान के कथा दूसर ब्राह्मण के आचार्य के वर्ण करूं, लेकिन अपन ब्राह्मण के छोड़ियो नहीं। उनका बजा कर जे दान दक्षिणा इत्यादि होय छै द को उनका बैसाओ। ई नियम कहलकिन है जे हम जाय छी देवराज इंद्र के यज्ञ करावे के लेल। कहलकिन जो आज्ञा अपने की हम तो प्रार्थना कर। इमहर बढ़िया जौ तिल घी लकड़ी हविष्य ब्राह्मण सबके लिए 5000 वर्ष तक जे यज्ञ है हिमालय के तट में गंगा के किनारे पहले एक प्रकारक मंडपो चाहिए। कोनो साधारण मंडप के विधान नहीं। गंगा के द्वार पर विशेष सुंदर पंडाल इत्यादि लगाकर बढ़िया बढ़िया स्तंभ के रचना कर यज्ञ मंडप के चारों द्वार के रचना कर। तकरा बाद में कही छथिन जे आप तो गुरुदेव चल गेल तो जमदग्नि ऋषि के ओ कहे छथिन जे हे जमदग्नि ऋषि अहूँ कोनो साधारण नहीं छी। हमरा भगवती के यज्ञ करके लेल हम अहाँ के आचार्यत्व स्वरूप में हम अहाँ के स्वीकार करै छी।
हमार गुरुदेव चल गेल छे तो हर प्रार्थना हो नहीं मान ले। हम बहुत प्रार्थना के लिए लेकिन अपने हमारे यज्ञ के आचार्य पद के स्वीकार करके हमारे यज्ञ के अपनी संपादन जमदग्नि कहे ठीक छी तथा हम जरूर भगवती के यज्ञ यहाँ कर जा रहा छी उनका सर्वश्रेष्ठ किछ नहीं छे। ओई यज्ञ में हमरो द्वारा किछ आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की प्रार्थना है। यस्मिन् यज्ञे समाराध्या देवी श्री जगदम्बिका तत्प्रीत्यर्थमहं यज्ञं करोमि विधिपूर्वकं। तस्मिन् यज्ञे समाराध्या सब चीज भ गेल छै तैयारी अति समय बढ़िया जगह भगवती के लिए कुल देवता के मनाव के लिए धूप दीप इत्यादि सब तैयार करके कुल देवता की प्रार्थना करी छै। हे भगवती यज्ञ निर्विघ्न रूप से पूर्ण हुआ एन हमरा पर अपने कृपा करी। अहिले ये राजा प्रीतिमना भूत्वा गौतमः प्रत्यपूजये हमर गुरुदेव चल गेल छै। अब इनका हम ऋषिवर छथिन का आचार्य के स्वरूप में हम इनका पूजा करै छी। ई श्रेष्ठ छै, ई ज्ञानी छै, ई हमर यज्ञ के आचार्य पद के सुशोभित करता। यहाँ लगो कोनो चीज आरंभ करी ऐसा पहले अपना भगवती के पास में किछ न किछ अर्पण करी और उनका से प्रार्थना करी। यहाँ लगो कोनो भगवान के देवी देवता की पूजा करी से पहले कुल देवता की पूजा करी। पहले कुल देवता के घर के पूजा करी आ घर के पूजा के लाग बाद में तकरा बाद में जी विशिष्ट कर्म में तेरा यज्ञ आरंभ भ गेल। सुंदर रूप में यज्ञ के अंदर में अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कश्चन सशस्त्रश्रकः सुभद्रकां वीरवासिनीं। चारों तरफ आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की सब जगह जय जयकार हुआ। यज्ञ आरंभ हो गए। यज्ञ आरंभ रोज हजारों की संख्या में ब्राह्मण के द्वारा आहुति इत्यादि चारों का जय जयकार भगवती की बढ़िया 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 प्रतिमा की छाया चित्र के समाज के रहल व्यवस्था कथा कही दिया गया। बहुत सुंदर वर्णन है यज्ञशाला के यज्ञ के स्वरूप के वर्णन है। बढ़िया बढ़िया वेदज्ञ तत्वज्ञ ऋषि सब आयल छे। आप इमर 500 वर्ष के यज्ञ पूर्ण भगलन वशिष्ठ के आप हिनका भेलन जे हमर जे हम कहने चलिए जे हम अबै छी त अहाँ के यज्ञ करा पहले हमरा देवराज इंद्र के यज्ञ कराव दियो। कनी जाकर देखी जे हमर जे यजमान छै हमर जे यजमान छै तो कोन प्रकार के यज्ञ करै छै कोन प्रकार के व्यवस्था केने छै तकरा बाद में हम यज्ञ उनका करेबे। अबै छै त देखै छै जे सुंदर यज्ञ चालू यज्ञ चालू आ यज्ञ में काज बेसी होइ छै। साधारण दिन के अपेक्षा पूजा पाठ जे दिन जे घर में होइ छै ओइ घर में काज बेसी बढ़ जाय छै। एकदम काज बढ़ गेल छै। काज बढ़ला के कारण राजा निमिकनी विश्राम में छै। मध्याह्न काल फलाहार केला त कनी विश्राम कर रहल छै आ ओतबे में इनका कनी नींद लाग गेलै। और वशिष्ठ जी एलखिन है। वशिष्ठ जी दूत के कहि जदिन हे दूत हम स्वर्ग से यज्ञ करा के आयल छी राजा के कहियन राजा निमि के बजाओ। जाय छै दूत देखे छथिन जे शिविर के जे प्रकोष्ठ छै यज्ञशाला में शिविर के जे प्रकोष्ठ छै द्वार के उद्घाटन करे छै। उद्घाटित द्वार के देखे छथिन राजा निमि निद्राधीन छै। तो नींद में ककरो जगाव नहीं चाहिए। सुन लो कथा देवी भागवत में निद्रा भंगो न कर्तव्यः दंपत्यो प्रीति सेवनम माता शिशोर विभेदच्च ब्रह्म हत्या समम स्मृतम। निद्रा भंग नहीं करना चाहिए।
हे ऋषिवर अखन अखन राजा निमि के नींद लगले न हमके ना उनका जगह में तो ब्रह्म हत्या के पाप के भागीदार हम है हम उनका जगह में इनका की होई छे जो हम एलौ हैं तो किछ ने किछ बहाना क निमि सुतल छे बहाना क सुतल छे एकटा त यज्ञ में हमरा पहले यज्ञ चालू कर देलत हम एलौ हैं तो हमरा अब क्यों हमर हाव भाव पूछैया नहीं क्यों हमरा सम्मान के लिए जगह दैया नहीं हम राजा से भेंट घाट कर एलौ हैं तो राजा से भेंट घाट करो के समय में कहे छे जे राजा सुतल छे क्या एकदम क्रोध भेल हां हम हम आयल छी राजा सुतल छे त हमरा कहला के बाद में तो उठा नहीं रहल छे एही प्रकार के शरीर लग राजा की यज्ञ करता बात अतले भेल छी क्षणे कोपा एक क्षण के अंदर में कोप क्रोध क्रोध होते उनका मुखार वशिष्ठ जी के मुखार से श्राप निकले छे पतत्विदं शरीरे ते विदेहो भव भूपते विदेहो भव भूपते हे भूपते हे राजा हम एठाम ठाड़ छी और अहाँ सुति रहल छी दंभ कर रहल छी यहाँ जाओ हम अहाँ के शाप दै छी विदेह भ जाओ विदेह मतलब नष्टो देह विदेह वी शब्द उपसर्गवाचक शब्द छे अगर दूटा अर्थ होय छै विशिष्ट प्रकार के देह और विनष्ट प्रकार के देह जाओ हम अहाँ के शाप दै छी जहाँ के देह ही नष्ट विदेहो भव भूपते पतत्विदं पततु इदं शरीरे ते विदेहो भव भूपते हे राजा जाओ हाँ के शरीर विदेह अर्थात हाँ शरीरहीन हो जाओ हाँ के शरीर आप निश्चेष्ट भ जाते अर्थात प्राणहीन भ जाओ अब जखने शाप दिलखिन है और शाप दिला के बाद व्याकुल दूत सब कहे राजन राजन अहाँ के शाप द देले अहाँ के शाप द देले हाहाकार ऋषि सब के अंदर में हाहाकार मच गेले शाप द देलखिन अगर शरीर छूट जेतन यज्ञ की कार्य केना है यज्ञ की कार्य केना है ई कोलाहल आक्रांत शब्द के श्रवण कर राजा निमि के आंख खुले और उठलखिन है कहलखिन की बात कहलखिन अहाँ के श्राप द देले हमरा श्राप द देले कारण कहलखिन राजन हम कहने रही हम अबै छी त यज्ञ कराय अहाँ के हमरा लेल कनिको रुक के इच्छा छै और ओतबे नहीं हम एलौ हैं हमरा लेल कनिको आसन हमरा प्रतिष्ठा हमरा लेल कनिको अहाँ के मन में विचार नहीं भेल जे हम बैसा एही प्रकार के शरीर धारण क कहां की कहल गे हमरा ज्ञात नहीं छै हम अज्ञात स्वरूप हम अपने के वंदन करे छी अपने के लिए हमरा अंतःकरण में सम्मान है हमर गुरुदेव छी हमर कुलाद कुलगुरु छी और तथापि हमरा ई प्रकार कहां शाप देलु कि यहीं के पास में तपस्या है यहीं के शाप देव या जाओ हम अहाँ के शाप दै छी देखियो एकटा महान ऋषि ब्रह्मा जी के कहलखिन हम अहाँ के शाप दै छी हमरा अहाँ कहलु है न विदेहो भव जाओ हम अहाँ कहै छी तवापि च पतत्वद्य देहो यम क्रोध संयुतः पततु अद्य देहः तव मतलब अहाँ के देह पतत अखने खैस पड़ा अखने देह ही न हो जाए कौन देह क्रोध संयुतः क्रोध संयुक्त जहाँ के देह है क्रोधी जहाँ के शरीर है कनी को आगा पाछा विचार किने बिना हमरा जो शाप देलु है हम वहाँ के शाप दै छी जाओ वहाँ देहहीन भ जाओ अहीं ताके खाली शाप देव भैया हमरो शाप देव भैया हमरो पास में बल है शाप कखन फलित होई छै जन शाप देव वाला के पास में तप होई छै तखन फलित होई छै ओहिना ककरो अहाँ कह देबे ककरो कोनो चीज भ जेते से वाली बात नहीं छै ओकरा लेल अहाँ के पास में तप रूपी शक्ति चाहिए साधना रूपी शक्ति चाहिए इष्टाराधना चाहिए तखन अहाँ के तप अहाँ के निकल अहाँ के द्वारा दिलहा शाप और अहाँ के दिलहा वरदान दोनों फलित होई छै ओहिना नहीं फलित अहाँ जाओ शरीर बिना तुरंत आप तो एकदम घबरा लगला आप इमहरी हो हाहाकार गेल हे भगवान हे भगवान हे भगवान
ब्रह्मा जी के पास, हे पिता ई देखियो हमरा शाप दो दिला दत राजा ने आप हमरा की है, आप हमरा की है शाप दो दिला एहन कर्म के द्वारा शाप दो दिला जाओ अहाँ मित्र और वरुण नाम के जे ऋषि छथि तिनका से पुनः जन्म लेब और फिर से इक्ष्वाकु वंश के कुल गुरु बनब। मित्र और वरुण, मैत्रा वरुण जिनका नाम है मैत्रा वरुण, मित्र और वरुण नाम के ऋषि से अहाँ के जन्म है उनका तेज से कहल कि हमरा जन्म है लेकिन हम फिर से मनुष्य के गर्भ में ही जन्म लगने कहल कि नहीं अयोनि जे जन्म है अर्थात योनि बिना कहाँ के जन्म के प्राप्ति है। और इमर तो जगदम्बिका के यज्ञ भ रहल है। इमर राजा निमि एकदम उनकर शरीर छूट गेलन, खाली आत्मा शरीर में से एकदम हल्का 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 खाली वायु से शरीर के हल्का चेष्टा भ रहल छै ना, शरीर में कोनो छै नहीं एहन स्थिति। और सब ऋषि सब जते कर आचार्य कर्माचार्य गाणपत्य सादश्य ऋतिज जते छथि दृष्टा उपदृष्टा सब गोटे भगवती के आराधना करे छथिन, भगवती के नाम संकीर्तन करे छथिन। हे जगदम्बा, हां हे भगवान विष्णु, हे भगवान शिवजी यज्ञ के रक्षा करू, यज्ञ के रक्षा करू। यज्ञ संकल्पित जावे तक राजा उठता नहीं तावे तक यज्ञ के नाम हमर संपन्न है। भगवती की आराधना सब गोटे करे छथिन। जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार करै छियै, जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार करै छियै, जय जयकार करै छियै मैया, जय जयकार करै छियै मैया, जय जयकार करै छियै अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार करै छियै अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार करै छियै अम्बे अम्बे जय अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार करै छियै, जय जयकार करै छियै, जय जयकार करै छियै। जगदम्बा महारानी की जय। सब गोटे भगवती के चरण कमल में जय जय अम्बे जय जगदम्बे। हमरो अहाँ के जीवन में जहन बहुत दुख आवे है स्थिति आवे तो भगवती के चरण और उनका सब प्रार्थना आवी ब्रह्मा जी के पास मिलगिन वशिष्ठ कहलकिन आप हमर केहन के ना जन कहलकिन चिंता नहीं कर। मैत्रा वरुण संयोगे, मैत्रा वरुण और तुरंत चल गेल उनका शरीर एकदम वशिष्ठ के शरीर वही था, कारण की पततु अद्य पततु अखने यहाँ के तुरंत शरीर छूट जाए, शरीर छूट जाए। राजा जन्मे जी कही छथिन एहन कोन समय ले जहन वशिष्ठ जी के मित्रा वरुण नामक ऋषि उत्पन्न केलकी से कनी कथा दिव्य कथा। मैत्रा वरुण नाम के ऋषि चला था, ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में मैत्रा वरुण अरणी के यज्ञ के लिए संध्या काल में अरणी के लिए काष्ठ अरणी मंथन करे चले थे। पहले की क्या जाय छले यज्ञ के लिए बार बार अरणी मंथन क के अग्नि के प्रकट कैल जाय छले, अरणी मंथन करे चले थे लकड़ी में। देखल की ने ओतबे में एकटा उर्वशी नाम के अप्सरा, उर्वशी जी भगवान नारायण के जांग से उरुसो निकलल जे दिव्य दिव्यांगना आकाश मार्ग में जा रहल छी, ओकरा देख के मैत्रा वरुण नाम के ऋषि जे छथि से काम वशीभूत भ गेलथि। दिव्य ओकर स्वरूप के देख के और इम्हर की भ रहल छै अरणी मंथन भ रहल छै। अरणी मंथन के समय में की कैल जाय छै जोर लगाव पड़े छै तहन जे छै से अग्नि निकले छै।
घर्षण क्रिया के द्वारा अरणि मंथन कर रहल छथि और इम्हर हिनकर शरीर के अंदर में कामज्वर भ गेलनि हैं। कामज्वर भेला के कारण हुनकर तेज खसलनि और हुनकर तेज जे खसलनि हैं ओहि समय में ठाढ़ भेलखिन हैं और ठाढ़ होइत ओहि में एकटा माटि के कुंभ, माटि के घैल ओहि ठाम चलिए और वही घैल के अंदर में हुनकर तेज खसलनि और तेज खसला के कारण सीधा एक ऋषि के जन्म भेलनि हैं। ऋषि के जन्म भेलनि हैं कुंभ में। कुंभ मतलब घैल, घैल के लिए जी कुंभ कही छी कलश। कुंभ के अंदर में तेज खसलन है। मैत्र और वरुण नाम के दूटा ऋषि चलकिन हैं, दोनों उनका तेज से आसक्त भेलकिन हैं और दोनों गोटा के जे तेज कलश में देखियो अवश्यम भावित बाबा जे हुआ वाला होई छै वही प्रकारक कर्म होई छै। वही घट के अंदर में कुंभ के अंदर में तेज स्खलित हुआ के कारण दूटा ऋषि, एकटा मित्र के तेज से और एकटा वरुण के तेज से दूटा ऋषि उत्पन्न भेलखिन हैं। एकटा ऋषि के नाम भेलन है अगस्त्य और एकटा ऋषि के नाम भेलन है वशिष्ठ। तैं लगो अगस्त्य के लेल की कहल गेल छै? कुंभ योनि समुत्पन्नः मुनिनाम मुनि सत्तमः। कुंभ योनि, कुंभ मतलब घटे से अहाँ के जन्म भेल। हम अहाँ अपन समस्त पितृ सब के तर्पण के लेल सर्वप्रथम पितृ पक्ष से पूर्व अगस्त्य के तर्पण हम रही छी। वह अगस्त्यार्घ्यदान उदयन्ते उदयन्ते अर्घोयम गृह्यता। हम अर्घ्य प्रदान करी छी, ग्रहण करू के अगस्त्य। अगस्त्य के अर्घ्य दान केला के बाद में अयोनि छथि। अगस्त्य के अर्घ्य प्रदान केला के बाद में तकरा बाद में समस्त अपन पूर्वज सबके तर्पण करके जे किछु हुनकर पितृ कर्म करके हमरा के आदेश और एकटा वशिष्ठ उत्पन्न भेलखिन हैं। धीरे 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 करीब बढ़लखिन हैं और बढ़े धीरे फेर से इक्ष्वाकु राजा फिर से उनका कहलखिन हमरा पुत्र के द्वारा आके शाप भेटल, शरीर छूटल, आ फिर से आके शरीर प्राप्त भेल, आ फिर से हमरा राज्य के अंदर में हमर आचार्यत्व, हमर कुल गुरुत्व अपने स्वीकार करू। देखियो इनका सबसे ज्ञान कतबो किछ भेलन है अपराध, लेकिन मन में रखै नहीं। हमरा अहाँ के कनिक किछ भ जाइया बजनाई बंद कर दै छै, हैं दुगुला कर लै छै, देखनाई बंद कर दै छै, रास्ता बंद कर दै छै, हैं अब खा के नहीं जेते, ई नहीं जेते, ओ नहीं जेते। आहा होई छै कि नहीं होई छै? अरे हां कहियो ना, सब बात थोड़े मानो, मना कर नहीं नहीं। ये समय में जे भेले से भेले बिसरि जाय। क्रोध होई छै, शरीर जन्य चीज छै, काम होई छै, शरीर जन्य चीज छै। ई शरीर के साथ में जन्म छै, शरीर के साथ में जाई छै। देखियो ई कथा से उस लंबा समय रखल की नहीं एकरा मन में ग्रंथि बांध के रखल की नहीं, छिड़ गेल बहुत। कारण कि जे व्यक्ति हमेशा क्रोध करैत रहै छै आ कनिक क्रोध भेलै आ लंबा समय तक चल कनिक किछ कहि दियौ एकदम दिमाग झन जेना फुलही बर्तन कनिक कनिक लगलै आ झन धनी कते काल तक ओकर आवाज अबैत रहै छै। फुलही बर्तन के आवाज अबै छै कि नहीं अबै छै? चालू तेना अत्यंत कोपो कटुका वाणी, जिनका बेसी क्रोध होइ छै वाणी एकदम कड़ू 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 निकलै छै। हां मूढ़ा नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, कुलहीन की सेवा करै छै, नीच व्यक्ति के संग करै छै, उनका अंदर में नीचत्व वृत्ति के लंबा समय तक रखै छै। चिन्हानि देहे नरक स्थिता, ओई जीव के समझ जाय जे जीव नरक से, जे स्वर्ग से जीव आयल छै से दुगोला नहीं करै छै, नहीं वो बात लंबा नहीं रखै छै। भेले भेले बात हटा दे। कतबो किछ भ गेला के बाद में अपन त अपने में होई छै ने, कहियो न आब ए गाम में, ए टोल में आब नहीं हेतै,
नहीं नहते सब गोटे हाथ उठाओ तो ना हम आई बनाइए के रखो रखो सब गोटा के। हाँ। देवी भागवत के फल हमारे गांव सुंदर आई गांव से टोल से दूसर गांव वाला कहीं नहीं, वही गांव में तो दुगोला नहीं, वही गांव में लोग एक दूसरे के प्रति सहानुभूति प्रेम रखे। ककरो तकलीफ से पहले बरियातियों में चलिए तो अपना घर में नहीं रह चलिए, दूसर चुप्पे चापे लो जाकर दही चलिए, दही दवे चले ना, अचार दवे चले ना, पाहुन के लिए दवे चले ना। आए जे पाहुन एबो करे छ त इनका घर में छन त तेना नु का कर रखे छथिन जे मांगबो होय छथिन, नहीं नहीं हमरा घर में नहीं है किछ नहीं है किछ। हमर हां के संस्कार छला जे वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम ये हमर मिथिला के संस्कार छला। एक गोटा के पाहुन गांव में जमाया आवे चलन है तो सब गोड़ लगे चलन है, जे चौक पर से जे सार भेटलकिन, हां जे उनकर ससुर भेटलकिन, जे भेटलकिन सब उनका पाछा लाग के जतो उनकर घर चलन है तकरा पहुंचावे। देखो फल्ला पाहुन एलकिन, लाओ हिनका पानी लाओ शरबत लाओ। आइ तो हम वहां चौक पर देखे छिन बहिन के जा रहल छ, अखने अखने बियाह भेल न, चतुर्थी के बाद में घर से लोग ला मुंह फेर ले छी हम। कतो गेल हमर हां के संस्कार, तै हम हां कहि रहल छी हमरा मिथिला के जागृत ई जरूरी कि प्रेम छलै। सब गोटे बैस के गीत गबै छलौ, चरखा कटे गीत गबै छलौ। आपने क्यों बट गवनी गबै छै, ने 12 मासा गबै छै, ने प्राति गबै छै। भगवती के स्थान में आके भगवती की जगह हे उत्तिष्ठ जगदम्बिका प्राति गाओ। प्राति के अंदर में वेद पुराण के पूरा निचोड़ भगवती के जगह ई छै देवी भागवत की कथा। शाप के फलस्वरूप मन में किछ भावना आओ स्वीकार यहाँ के अपन स्थान। जन्म जे पूछे छथिन वशिष्ठ के तो हमरा सुनेलौ, निमि के फेर की भेलन से हमरा कहि सुना। निमि के की भेलन कहल कि जो उनकर शरीर ओहिना छलन, हुकुर 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 प्राण समाप्त नहीं भेलन, कारण यज्ञ पूर्ण नहीं। सब देवता से बेलकिन है, देवी भागवत में वर्णन भेटित है देवता से बेलकिन है उनका यज्ञ में। ये निमि यहाँ के तत्तेक सुंदर व्रत है, तत्तेक सुंदर यहाँ के यज्ञ, हम सब प्रत्यक्ष रूप से वहाँ उठू, हाँ उठू, हम सब अपन तेज तप बल हम सब वहाँ के तेज से आग उठा दे। नहीं अब हम फिर से शरीर, जिस शरीर के एक बार छोड़ देना उसी शरीर अपना ज्ञानी के स्वाभिमान, शरीर स्वाभिमान न देहे मम वांछास्ति, न देहे मम वांछास्ति। अब हमरा देह की इच्छा नहीं, वांछा इच्छा नहीं। सर्वदेव विनीश्वरे, हे देवता सब अब हमरा फिर से शरीर की इच्छा नहीं। वासो में सर्वसत्त्वानां, वासो में मम वासः। हमरा पर यदि यहाँ कृपा केने छी, इच्छे यहाँ के जब शरीर धारण करूं तो वासो में सर्वसत्त्वानां मेरा आत्मा नमो ब्रुवन्, मेरा आत्मा नमो ब्रुवन्। हमरा यदि शरीर देव चाहिए तो फिर एहि प्रकार का शरीर नहीं दिया जे शरीर के फिर धारण करके फिर उस शरीर के हमरा छोड़ब, एहन शरीर हमरा नहीं चाहिए। वास्तव में सर्व सत्वानां, सर्व समस्त सत्व के अंदर में हम वास करी, समस्त सत्व के अंदर में हम वास करी, एहन हमरा वरदान। देखियो ऋषि सब के जन शाप पड़े छन तो शाप की ओकर वरदान से बढ़ी
एले जे क्रोध ऋषि सब तप करे छै आ तप क क जे क्रोध निकले छै से हुनकर तेज निकले छै। वास्तव में ऋषि सब के तप इनका क्रोध करे छै। इनका किया क्रोध भेलन? क्रोध भेलन त क्रोध के पाछा क्रोध अवंध नहीं होना चाहिए। क्रोध अवंध नहीं होना चाहिए। क्रोध करी तो कर किछ न किछ परिणाम, क्रोध करी तो क्रोध के परिणाम होना चाहिए। एहन क्रोध नहीं करी जेकर नवंध्यम कोप, अर्थात कोप बांझ नहीं हुआ। कोप में से किछ न किछ क्रोध में से तेहन चीज निकला जैसा ही हमर तेज ओ जीवात्मा के ऊपर में गेली, ओ जीवात्मा किछ न किछ प्राप्त करे। कहल कि ना हमरा ऊपर में हे देवता से प्रसन्न छी त हमरा विमल ज्ञान दिया, हमरा विमल ज्ञान दिया। विमलः मलः दोषः, विमलः निर्मल ज्ञान। ज्ञानं तद विमलं देहि, ज्ञानं तद विमलं देहि, येन मोक्षो भवेदपि, येन मोक्षो भवेदपि। हमरा मोक्ष हुआ, मोक्ष हुआ। अब हम गर्भवास नहीं बचाई छी। हमरा ज्ञान यहाँ से भेल है। अतवे में भगवती के लिए यज्ञ छन, भगवती भगवती प्रादुर्भाव हे निमित्त यज्ञ अवश्य, यज्ञ के पूर्ण कर के अधिकार भगवान विष्णु के छै। हमरा कोई न कहावत नहीं, यज्ञ जगदीश के छै। वेद मंत्र में प्रमाण भेटै छै। यज्ञम विष्णोः यज्ञम विष्णोः क्रतुं रक्ष, विष्णोः क्रतुं रक्ष, क्रतुं यज्ञम विष्णोः रक्ष। हे विष्णु यज्ञ के रक्षा, हम कहे छै यज्ञ जगदीश वो रक्षा। भगवती एलकिन है, भगवती एलकिन है, कहलकिन है अहाँ के हम विमल ज्ञान दै छी, विमल ज्ञान अहाँ के प्राप्त। और अहाँ वरदान कहलकिन यदि हमरा पर प्रसन्न छी, हमरा वरदान देवे के इच्छा है दिया, हम वरदान ले, हम वरदान मांगब, हमर यज्ञ कार्य अवशेष हम वरदान मांगब। कहलकिन है हमरा सब के आंख में हमरा निवास करा दिया। नेत्रेषु सर्वभूतानां निवासोऽपि भविष्यति, निमेषं यान्ति चक्षुंषि त्वत्कृतेनैव देहिनाम्। नेत्रेषु सर्वभूतानां, सर्वभूतानां जतेक जीव छै, जतेक भूत छै, उनका नेत्र में हम निवास करी। हे भगवती बना दिया शरीर, लेकिन एहन शरीर नहीं दिया। नेत्रेषु सर्वभूतानां, हम सब भूत के अंदर, नेत्र के अंदर में निवास करी। निवासो भविष्यति, हे नहीं यहाँ के निवास है भगवती वरदान दै छै। निमेषं यान्ति चक्षुंषि, चक्षुंषि निमेषः त्वत्कृतेनैव देहिनाम्। देहिनाम् जते देहधारी जीव छै, जब उनका आंख में हम अहाँ के निवास करे छी, आ वो आंख बंद करता खुलता, बंद करता खुलता, बंद कर खोल के जे शक्ति स्वरूप जे छी से अहीं रह। निमेषः हमरा के पपनी बंद होई छै कि नहीं, सब गोटे के बंद करू खोलू त, बंद करू खोलू त राजा निमि छै और क्यों नहीं छै। मिथिला ही छै जे प्रत्येक जीव के अंदर ना कहलो जाय हमारा घर के था, और ओतबे नहीं कहलकिन, ओतबे नहीं
तव वासात् सनिमिषा मानवः पशवस्तथा पतंगाश्च भविष्यन्ति पुनश्च अनिमिषासुरा। तब वासात् सनिमिषा अहा जत वास करब ओकर नाम भजते निमेष। हे निमि जत हाँ वास करब निमिषः। हमारे गुरुदेव कह जलगिने निमिषः पलक प्रपातो निमिषः इति अमरः। अमर कोश के अंदर में पलक प्रपात के नाम से निमिष। निमिष निमिष करुणा निधि कहलखिन ना गोस्वामी तुलसी बाबा अभिधाम सुंदरकांड में वर्णन किया निमिष निमिष। हाँ और उतबे नहीं खाली अहीं मनुष्य के लिए नहीं कहलखिन मानवा पशवस्तथा। मानवा पशवस्तथा पशुओं के अंदर में पशुओं जो आंख बंद करती या खोलते वो के अंदर में हम वरदान दीजिए वो के अंदर में हाँ निवास करो। और पतंगाश्च भविष्यन्ति पतंगाश्च कीट पतंग देखे तो कीटो पतंग आए जब 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 करे छी ना पतंगाश्च भविष्यन्ति। लेकिन देवता सब के अंदर में हाँ के वास नहीं है। गलती ना कारण के देवता सब अनिमिषासुरा पुनश्च अनिमिषासुरा। देवता सब के आंख बंद नहीं हुई देवता सब के पपनी खसई नहीं छे। देवता सब के पपनी खसई नहीं तै लगा हुनकर नाम छन अनिमिषासुरा। देवता से अनिमिष और मनुष्य निमेषः पलक प्रपातः। कतेक समय के नाम से निमेष निमेष एक काल के गणना छे ताले कर निमेष निमेष करुणा निधि निमेष गण ओकर काल के गणना छे। एक बेर आंख पपनी खुलत आ तकरा बाद में जे बंद है उतेक बीच के नाम छे निमेष निमेष काल। जाओ हम आगे के वरदान मनुष्य के अंदर में पशु के अंदर में पतंग के अंदर में सब के अंदर में नाश कर। तकरा बाद में जते देवता सब जते मनुष्य सब चलत है सबके आंख बंद बंद चालू अपने आप अपनी खुला लगले बंद कर लगले नखन राज के छत राजा नहीं एठाम छ चलू आब यज्ञ कार्य संपन्न करू। कहलकिन रुकू यज्ञ के धूम जे यज्ञ के अग्नि जे छत से एकदम अखन ई जे शाप जे भेटलन हते काल में जे विलंब जे भेलन है तकरा कारण यज्ञाग्नि के कहीं पुनः प्रज्वलित करब तो कतऽ प्रज्वलित करब राजा निमि के शरीर के ऊपर में फिर से अग्नि मंथन कर। अभी साधारण है दिव्य शरीर इनकर विदेह शरीर प्राप्त विशिष्ट प्रकार के देह की काल के ने वशिष्ठ विदेहो भवभूपते विदेहो भवभूपते। हे भूपते यहाँ विदेह भजाओ अर्थात वी शब्द उपसर्गवाचक शब्द छे देह शब्द शरीरवाचक शब्द छे। उपसर्गेण धात्वर्थो बोद्धव्यः उपसर्ग से धातु के अर्थ के ज्ञान बदल जाय छे उपसर्ग से केना ई संस्कृत व्याकरण के प्रमाण उपसर्गेण धात्वर्थो बोद्धव्यः। हार शब्द छे में वी लगा दी तो विहार होय तो प्र लगा दी तो प्रहार होय तो सम लगा दी तो संहार होय तो आ लगा दी तो हार होय। आहारो विहारो च आहार और विहार प्रहार उपसर्गेण धात्वर्थो बोद्धव्य। उपसर्ग लगेला से शब्द बदल जाय छै। एठाम वी शब्द के दूटा अर्थ बदले वी शब्द के श्राप दे देलखिन तो वी अर्थात विनष्टो देह विदेह और एठाम उनके शब्द के पुनः सार्थक बदलखिन वी अर्थात विशिष्ट विशिष्टो देह विदेह विशेष प्रकार के। लेकिन अखन इनका शरीर के ऊपर में अरणि मंथन ऋषि सब
इनका शरीर अब साधारण शरीर दे रहे हैं। अरण्यामथना जाता, अरण्य के द्वारा अरण्याह मथनात् जाता मंथन कयल जाइ छै। अरण्यात् मथना जातस् तस्मान् मिथिरित स्मृतः, तस्मान् मिथि इतः स्मृतः। उनका शरीर के ऊपर में जो मंथन कयल जाए, अरण्य बार बार मंथन कयल जाए, मंथन करे उनका शरीर दिव्य शरीर छे। दिव्य शरीर में सब एकटा पुरुष एकटा दिव्य, बिना माता के एकटा पुत्र उत्पन्न हो जाए। पिता के शरीर से माता तो छती नहीं, एकटा देह से एकटा पुत्र के जन्म भगवान है। मथना जायते यस्मात् मिथि देव इति स्मृतः। मथना जायते अर्थात मंथन पूर्वक कैलाश जिनकर जन्म भलन तिनकर नाम भगलन मिथि। तिनकर नाम भगलन मिथि। मिथि इत स्मृतः। और उतरे नहीं अगर बाद में दिव्य शरीर धारण करना। ऋषि साहब कहल कि ना हम मिथि छी। मथना जायते यस्मात् तस्मात् मिथि स्मृतः। मंथन के लासा जे जीव के जे शरीर के प्रकट भेलन है उनकर नाम छे मिथि। अब ओ जगदम्बा के जे शेष यज्ञ कार्य छे ओ यज्ञ कार्य के संपन्न करै छथिन। 5000 वर्ष में जे अवशेष चलिया संपूर्ण यज्ञ के कार्य मिथि संपन्न केलखिन है। और तगरावा मिथि कहलखिन है आहा अब हम कत जाए? गंगा के द्वार हिमालय के तट पर एलौ है आ एक सुंदर नगरी के निर्माण करै छै। सुंदर नगरी के निर्माण करै छै। ओई नगरी अइले कि हम तप के लेल हमर जन्म कथि से भेलै? तप के लेल हमर जन्म भेलै, ज्ञान के लेल हमर जन्म भेलै। कहलखिन है जे जनक मतलब पिता से अहाँ के जनक। जनक शब्द के अर्थ होय छै पिता और जननी शब्द के अर्थ होय छै माता और जनक शब्द के अर्थ होय छै पिता। जनक सो हिनकर जन्म भेलन है तलक हिनकर नाम भगलन जनक। और विशिष्ट प्रकार के देह के प्राप्ति भेलन है तलक हिनकर नाम एक और भगलन विदेह अर्थात राजा विदेह जनक। निमि वंश के अंदर में जे सब राजा भेला सब राजा के नाम के आगा में जनक शब्द लगल। तलक शिरध्वज जनक मूरध्वज जनक जनका। पढ़ाई हो चलिए पहले बच्चा के। हाँ अब तो सब बंद हो गए। पहले बच्चा के दाम में पढ़ाई आरंभ में सीता की उत्पत्ति के विषय में। जनक शब्द अर्थात पितावाचक। पिता से जिनकर जन्म भेलन तिनकर नाम भगलन जनक। विशिष्ट प्रकार के देह के धारण तलक जनक विदेह। अब वो की केलखिन है जैठाम जते नगर जन सब छथि तिनका नगर जन के रहक लेल हम सुंदर एकटा नगरी के निर्माण करी। मिथेन अर्थात मिथि के द्वारा राजा मिथि के द्वारा मिथेन नगरी निर्माणम या नगरी सा मिथिला नगरी। राजा मिथि के द्वारा जे नगरी के निर्माण कैल गेल छै ओ नगरी के नाम भगले मिथिला नगरी। मिथिला धाम की जय। देखिए चलिए ना अपना मिथिला की कथा हमारा के घर कथा छै की छै। हमारा के घर स्वरूप देखिए। तगरा बाद ततेक सुंदर सुंदर गोपुर अट्टालिका वन उपवन अशोक वृक्ष आम्र वृक्ष ताल वृक्ष तमाल वृक्ष चंपा करवीर अड़हुल सुंदर सुंदर हाँ सुंदर सुंदर छोट छोट बावली छोट छोट पोखर। मिथिला में जितने पोखर थे बहुत कम जगह पर पोखर है।
छोटे छोटे पोखर से, पोखर के आजू बाजू में लीची के गाछ, हाँ आमक गाछ, लतामक गाछ, सुंदर निर्माण कर एठाम ओकरा दिखा के लेल स्वर्ग से देवांगना सब ललचाई चलत जे राजा निमी कुन प्रकार के नगरी के निर्माण केलखिन है, उन नगरी के देखत सुंदर वर्णन देवी भागवत के अंदर मिथिला नगरी के वर्णन है। मिथिला के दिया, मिथिला के दिया सिया जगत जननी भेली, धरनी बनल सुर धाम हे। मिथिला के दिया सिया जगत जननी भेली, धरनी बनल सुर धाम हे। मिथिला के सिया दुल्हा जगतपति राम हे। धन्य मिथिला भूमि घर घर ऋषि मुनि, दुल्हा जगतपति राम हे। मिथिला के दिया सिया जगत जननी भेली, धरनी बनल मिथिला के दिया सिया। कमला बहती जता जीव छरहती तत, कोसी गंगा गगन के लान है। कमला बहती जता जीव छरहती तत, कोसी गंगा गगन के लान है। मिथिला के दिया सिया जगत जननी भेली, धरनी बनल सुर धाम हे। मिथिला के दिया सिया नैहर शिव जी भेला में मान है। हिमगीर के घर धरनी धरनी बनल धाम है। धरनी बनल धाम है।
सरकार की जय। शुद्ध प्रबुद्ध बना दे आदि शक्ति जगत जननी के ठाम जन्म लेवक लेल विवश भक आव पड़लन और यह भूमि के उज्जैन। मिथिला की भूमि साधारण भूमि नहीं छी। एठाम भूमि से लोग त्रिपुंड करे छे। एठाम भूमि से लोग त्रिपुंड करे छे। ई मिथिला के भूमि के महत्व छे। एठाम के लेल भस्म के आवश्यकता नहीं छे। एठामक भूमि से लोग शुद्ध होई छे। एठामक भूमि से लोग प्रबुद्ध होई छे। लगा लेला हाथ में और सीधा अंगम गलिदम त्रयायुधम क्रमदग्ने है कश्यपश्य त्रयायुधम में लगा गया बस माटी। ततेक मिथिला के माटी के महत्व अखनो कते गोटा बाहर जाय छै त एकटा ढेपा ल लै छै जे हम जाय छी अपन हमर जन्मभूमि के ढेपा आइटम रखै छै। हां बहुत दिव्य कथा व्यास जी जन्मे जी के सुनलखिन है कहलखिन है हे जन्मे जी हे जन्मे जी एही प्रकार ई राजा मिथि जन्म लको सब संपूर्ण मिथिलापुरी के निर्माण के मिथिलापुरी के एकटा तपोभूमि यज्ञ भूमि के रूप में परिवर्तित कर दिया। एहने एकटा राजा छलथ एकर कथा जी व्यास जी कहलखिन है कि हई वंश में एकटा राजा छलथ। हई वंश हई नाम के क्षत्रिय के एकटा वंश छै। ओमे एकटा राजा छलथ तिनकर नाम छलन सहस्त्रार्जुन। सहस्त्रार्जुन 1000 हाथ हुनकर छल। उनकर कही छै कि उनको पास में ततेक बड़का तप भेलखिन ततेक बड़का यज्ञ केलखिन जे हुनका पास में छलन है से सब दो दे। आ तकरा बाद में अपने कंगाल भ गेला ब्राह्मण सबके निहाल केलखिन। जन्मे जे कहे छै ई कतो ई राजा भेला तिनकर कनी हमरा अपने के जे कहलो है ई वाणी से हमरा इच्छा है जिनकर कथा कनी हम सुनी। व्यास जी कहलखिन है कार्तिवीर्येति नाम्ना भूत हैयः पृथ्वीपति सहस्रबाहुर बलवान अर्जुनो धर्मतत्परः। सहस्त्र बाहुर बलवान अर्जुनो धर्म तत्परः। धर्म के कार्यक्रम में अत्यंत तत्पर जे सहस्त्र नाम सहस्त्रार्जुन नामक एकटा राजा हई वंश में चला था और वो भगवान दत्तात्रेय के परम भक्त छला। दत्तात्रेय परमम दासः। दत्तात्रेय के परम दास छला। दत्तात्रेय भगवान के विषय में काल के चर्चा केने रही ने याद है कि नहीं? याद है दत्तात्रेय भगवान अनुसुईया माता के वरदान दिलखिन और विष्णु स्वरूप जे छन भगवान के 24 अवतार में से एकटा अवतार छन दत्तात्रेय। दत्तात्रेय भगवान की दत्ता एक मूर्ति त्रयो देवा ब्रह्म विष्णु महेश्वरा। बहुत कम ठाम हुनकर स्थान छन। दक्षिण भारत में और महाराष्ट्र में किछ स्थान छन। सूरत में जे अपन मंदिर है वो मंदिर में दत्तात्रेय भगवान के छन। साक्षी छाती देखने छन दत्तात्रेय भगवान महान सिद्ध भगला महासिद्धाय नमः। अनुसूयानंद वर्धनाय अत्रि पुत्राय सर्व काम फल प्रदाय भवबंध विमोचनाय साध्य साधनाय। दत्तात्रेय के वर्णन साधारण। दत्तात्रेय के यज्ञ जब तब तक कान अंदर में तते तेज भगलन तते धर्म कर लगला जे किछ छै से सब ब्राह्मण के देवल जे किछ राजा भग ब्राह्मण सबके राजा बना। अब तेहन स्थिति भगलन धीरे 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 सहस्त्रार्जुन शरीर छोड़ दो। इनकर नाम कार्तिवीर्य। हिनको हम अहाँ मिथिला में हिनको कर्म करे छी कार्तिवीर्य के। उनु शकुन या अपशकुन के लेल कार्तिवीर्य नाम के राजा के हम अहाँ चिंतन क क काज करै छी। पहले दीप उचारल जाय छले। दीप उचारल जाय छले के लिए उचारल जाय छले हैं ओ दीप जे उचारल जाय छलिए ओ दीप उचारक काल में कार्तिकेय भगवान के नाम
कार्तिकेय भगवान के प्रसन्न, कार्तिकेय राजा के प्रसन्न करके तो खाली उनका 10टा दीप उनका सामने जरा दूं। उनका लेल वर्णन भेटे छन, रतम नष्टं च लभ्यते, रतम नष्टं च लभ्यते। कोनो व्यक्ति कखन होता या नहीं होता, तिनका उच्चारक लेल हम वहां दीप पहले अथी करे छलिए, उच्चारे छलिए। दीप उच्चारक के हिनके नाम के साथ में दीप उच्चारक के प्रक्रिया होई छलिए। अब तो बंद भ गेलै। अब तो कते दाई माई के दीप उच्चारी ककरा कहै छै नहीं कहै छै ओहो ने बुझल हेतै। एहन स्थिति भ गेलै। पहले पाहुन होता कि नहीं होता, परदेश में पिया छत कखन होता नहीं होता, तकरा स्मरण के दीप उच्चारल जाय छै। आ तकरा बाद में पिया के जबरन आबो पड़ै छलै ने, दीप उच्चारक के फलस्वरूप में आबो पड़ै छलै। ततेक बात छै। कारण कार्तिवीर हिनकर तप छलन। अखनो हम सब कहै छै जे कोनो आदमी गुम भ जाय, हेरा जाय आ नहीं भेटा, ककरो कोनो धन हेरा जाय, ककरो कोनो सोना हेरा जाय, ककरो कोनो अमूल्य बहुमूल्य चीज हेरा जाय, तो इस समय में कार्तिवीर्य नाम के जे राजा छथि हिनकर मंत्र के जाप कार्तिवीर्यो सहस्त्रार्जुन, कार्तिवीर्य नाम के सहस्त्रार्जुन छथि, इनका मंत्र के जाप के लासम रतन नष्टं च लभ्यते। जे चीज रतम मतलब हरण क गेले और नष्टम नष्ट भ गेले, ओ चीज के प्राप्ति भ गेले। तते सब ब्राह्मण सब के राजा बना। अब वो तो शरीर छोड़ देला। अब हुनका शरीर छोड़ला के बाद में हुनकर जे पुत्र सब चलकिन ऐसे भगलकिन गंगा, ब्राह्मण सब भगलक हाल, हुनकर पुत्र भगलकिन। अब ककरो पास में धन नहीं, अब स्थिति तेहन भ गेलै जो ओ राजा सब हई वंश के जे क्षत्रिय सब राजा सब से ब्राह्मण से कहै छथिन जे हे हमर जे पिता, हमर जे पितामह जे किछ अहाँ सबके धन देने चाहत से किछ अब हमरा सबके धन दिया, त हमर सबके परिवार चल पर आफत भ गेलै। कहथिन कि नहीं कहथिन, हमरे बाप दादा अहाँ के देने चाहत, जमीन देने चाहत, पोखर देने चाहत, कल देने चाहत, आमक गाछी देने चाहत, दियो अब हमरा बाल बच्चा के लेल नहीं। लेकिन ब्राह्मण लोभी होई छै, ब्राह्मण लोभी होई छै, रहला के बादो में नहीं दै छै। ब्राह्मण लोभी होई छै। ब्राह्मण के अंदर में यदि लोभ वृत्ति दूर भ जतै तो ओकर कल्याण। असंतुष्टा द्विजानष्टा संतुष्टाश्च महिव्रतः सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जास्तु। ब्राह्मण के अंदर में संतोष है, ब्राह्मण संतोषी हो। असंतुष्टा द्विजानष्टा, ब्राह्मण के अंदर में असंतोष वृत्ति आती है नाश, और क्षत्रिय के अंदर में संतोष आबि जाए तो ओकरो नाश। सलज्जा गणिका नष्टा, गणिका वैश्या के अंदर में लाज आबि जाए तो ओकर नाश। और निर्लज्जास्तु कुलांगना, बढ़िया बढ़िया कुलशील परिवार के अंदर कन्या के अंदर में से यदि लाज चल जाए तो कर नाश। नारी के सबसे बड़का आभूषण गहना छे लाज। लज्जा, लज्जा नारी के आभूषण। ब्राह्मण सबके पास मिलकिन अक्षत, लेकिन दिया हमरा, लेकिन नहीं है हमरा पास। लोभ के कारण हमरा पास नहीं किछ। आप केलखिन है कि ई सब तो खाना कोरि के पहले की करे जरे लोग माटि में गाड़ दे छले ना धान के, बड़का धान के धान से भरल घैल से माटि में गाड़ दे, चुरा दे, छुपा नहीं। ये देख लिए ना तो हम सब हमरा पास वो दिला जैसे में दिला से दिला काज भ गेले। आप नहीं, असत्य, लोभ, लोभः पापस्य, पाप वृत्ति, पाप वृत्ति के परिणाम की भ गेलै। अब जतो जाय ततो, जतो जाय ततो, जतो जाय ततो। अब ई क्षत्रिय सब कहला जे ई सब एना धन देवा वाला नहीं छै,
तैले लेटा काज करू जे अपने सब एकटा समिति बना, ग्रुप बना, आ ग्रुप सब ब्राह्मण के पास में जे धन छन ओ धन के लल मरा के बाल बच्चा की खे। क्षत्रिय में संतोष नहीं हो जाए, क्षत्रिय में संतोष हो जाए जे तो कर नाश हो जाए। संतुष्टाश्च महीव्रता, क्षत्रिय में संतोष नहीं हो जाए। अब की केला था हई हई वंशी क्षत्रिय सब अब जहनी विचार एकदम समिति बना के ब्राह्मण सब के घर में जाकर ब्राह्मण सब के जे किछ धन तकरा ल ले चले। ई डर से जतक ब्राह्मण सब चला था सब अपना घर में गाड़ी तो हेन गुप्त स्थान में नुका का अब भाग गेला जंगल में गुफा में भाग गेला जे अब की करे हई हई वंशी ततेक उत्पात मचावा लागल क्षत्रिय सब जे हई हई वंश भृगुवंशी ब्राह्मण जतो भेटा ततो मैर जतो भेटा। आप धीरे 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 हई हई वंशी क्षत्रिय सब के आक्रांत से भृगुवंशी ब्राह्मण सब एकदम डरल। वो सब की करे तकरा में जमीन खोदल, जमीन खोदला के बाद में निकले तो खाना में जना धन चुरा के है देखियो हमरा सब के नहीं दे छले आते धन चला चले गए। फिर दोसर ब्राह्मण के घर में डाका भागा, ब्राह्मण सब भागा आ जे पकड़ा जाए तकरा क्षत्रिय सब मारे, ब्राह्मण के मारे तो ब्राह्मण के बाद में तते उत्पात कर लगला था ब्राह्मणी छे गृह ऊपर में वो सभी मर्यादा नहीं रखला ब्राह्मणियों के मार एहन स्थिति भगले सब जगह भागल नुकाया लगला। क्षत्रिय सब के डर से ब्राह्मण सब नुकाया लगला। इम्हर उम्हर करे ब्राह्मण सब धीरे 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 बुझो जे समाप्ते हुआ के तैयारी भृगुवंश के ब्राह्मण जना छाते नहीं एहन स्थिति भगल। आप कन्या सब के ऊपर में गर्भपात करा मारे, गर्भ में पेट लात मारे, मुक्का मारे तत्तिक आप की करे अइले गर्भ लात मुक्का मारे आप एकरा वंश में से फिर ब्राह्मण निकलते उस वही प्रकार का व्रत ल लेने चले जे भृगुवंशी ब्राह्मण की पृथ्वी पर चाहबे करी होक नहीं चाहिए। हमरे दिलहा चीज हमरा नहीं दर रहल, हमरा साथ में असत्य बाज रहल, एहन वंश वाला ब्राह्मण पृथ्वी पर चाहबे नहीं। ब्राह्मणी सब के गर्भ जे रहे चलिए तो ओकरा चुरा चुरा कर उ सब भागई हिमालय के तरफ, गुफा के तरफ नुका कर जे कि क्षत्रिय बुझ नहीं जाए। धीरे 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 ककरो गर्भवती स्त्री ने उठा अब ब्राह्मण खाली माता से में से 8-10 माता सब एकदम दुखी भगवती के प्रार्थना करत हे मां इ त जतो देखिए तत अब हमरो सब पहले तो ब्राह्मण सब के मारे चले अब हमरो सब एक हिमालय के ऊपर में एकदम देखा नहीं सब गोटे बैसले आ सब गोटे बैस भगवती के प्रार्थना करै छै हे भगवती त्राहि माम शरणागतम हम अपने के शरण में हमरा रक्षा करू आब हमर सबके वंश की बढ़त जते तते उत्पाती भ गेलै जे ककरो छोड़ै भगवती जगदम्बा करुणा नहीं छी का सरह देवी बहुत दुखी भगवान अब जना लग छे भूमंडल में भृगुवंशी ब्राह्मण के अंदर कोनो संतान नहीं रह गेल, वंश थोड़े समाप्त हम हुआ देवी, वंश नहीं हम समाप्त सब प्रार्थना कर रहल छै और प्रार्थना करे रात में ओही ठाम जेकरा जत जगह भेले ओही ठाम सुत रहले ततेक दुखी भ गेल छै। प्रार्थना करैत 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 ध्यान सुत रहला तो भगवती सबके स्वप्न में भगवती स्वप्नेश्वरी भगवती स्वप्न में हर कहल की नहीं मदन से शक्ति संभिन्नः
सवः कार्यं विधास्यति मद अंश शक्ति संभिन्नः। हे देवी सब चिंता नहीं करो, मद अंश हमरा अंश एटा शक्ति यहाँ के अंदर नास के अंदर में मद अंश शक्ति संभिन्नः सवः कार्यं विधास्यति। आज जब घबरा कर सूत काल में प्रार्थना की है ना, कोई में से एकटा देवी के जांग में से बच्चा के जन्म जांग में से। आप तो कोनो पुरुष रहते तो खन गर्भ में से पुत्र रहते, पुरुष तो चाहिए। अब तो वंश समाप्त हुआ के तैयार। मद शक्ति संभिन्नः हमरा अंश उरु में से जांग में से सवः कार्यं विधास्यति। वह युष्मान वह कहां 100 गोटा के कार्य को कार्य के संभाल लेता, तेलहा चिंता नहीं। भगवती के वंदन कोटि कोटि तकरा बाद में की हुई छी। एक दोसर माता सबके पूछी छथिन जे आइ हां सपना देखल या, त कहलखिन हां हम सपना देखल। दोसर के जित हां सपना देखल है तो हम सपना, तेसर के जित हां सपना देखल है तो हां सपना में सब गोटा सपना में कीड़ा बात के छथिन मदंस शक्ति संभिन्नः। आहा अहू को वह कहला त हमरो वह कहला, हमरो वह कहला सवः कार्य विधास्यति। ओ काज हेते हेते, आप चिंता नहीं करो। आहा भगवती भगवती कृपा है, आप चिंता करो के जरूरत ध्यान रखो। रात में सूतो काल में भगवती के स्मरण, भगवती स्वप्नेश्वरी छथिन। सूतो काल में उनका स्मरण करो, यही प्रकार की प्रार्थना करो। देखिए ये सब कथा सब ये सब सार में दी। सूतो काल में दुर्गुण स्वरूप के चिंतन नहीं करें, सगुण स्वरूप के चिंतन करें। मिथिला के वर्णन चलिए, मिथिला के प्रत्येक हमर मां कहे चलिए सूता काल में आस्तिक 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 बैठ के बेटा वर्णन आस्तिक आस्तिक बजला के कारण जे सर्प वृक्ष के वृक्षादि जे हिंसक जीव जे छे से जीव के पास में अबै नहीं अबै। श्वफल कहा मयूर गरुड़ मयूर के स्मरण कर गरुड़ के स्मरण कर शयन, मयूर के स्मरण कर गरुड़ के स्मरण कर यदि सुतब स्वप्नों के अंदर में कोनो सांप बिच्छू सब किछ नहीं काटा। सुता लागी तो भगवती के चिंतन करी, स्वप्नेश्वरी जी स्वप्न में दर्शन। हम तत्तिक तपस्या करनी नहीं चाहिए, आई से दर्शन है, आँख से दर्शन करक लेल तो बहुत तपस्या के जरूरत है। जे आँख से माया के दर्शन होई छै, ओई आँख से महामाया के दर्शन नहीं संभव छै। महामाया के दर्शन करक लेल तो आँख दृष्टि निर्मल चाहिए, विमल ज्ञान चाहिए। हालांकि भगवती से प्रार्थना करें, यदि स्वप्न दर्शन हुआ प्रत्यक्ष दर्शन हमरा हां लेल स्वप्न दर्शन, स्वप्न में यदि दर्शन भ जाए तो समझी जे भगवती कृपा वह प्रत्यक्ष दर्शन। और स्वप्न में कखन दर्शन है? सुतक काल में हाथ पैर धो नहीं कोनो अगरबत्ती जरावे की जरूरत है, हाथ पैर धो और अपन कुल देवता के अपन इष्ट देवता के स्मरण करो। हे भगवती हमरा पर कृपा करो, हमरा दर्शन। भगवती स्वप्न के अंदर में दर्शन दीजिए, तालक इनका नाम है स्वप्नेश्वरी। और स्वप्न में इष्ट दर्शन, गुरु दर्शन, कुल देवता दर्शन बहुत शुभ संकेत। स्वप्न में होकर दर्शन है तो ये दिन बड़ एकदम सुंदर दिन, आनंद में प्रार्थना दिन सुंदर दिन के सुदिन बनावा के नित्य हाथ पैर धोकर और तकरा बाद में शैया के ऊपर भगवती के चिंतन करे करे कारण की निद्रा रूप में वह छथि। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा कहियो ना निद्रा
रूपेण नमस्तस्यै बार बार निद्रा का नमस्कार करें। निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। निद्रा साधारण चीज छै नहीं, भगवती एक रूप है। कारण के नींद के बाद में फिर से उत्साह तरो ताजगी अबै छै हैं। सब दुख दर्द नींद के बाद में कम भ जाय छै। ताले का सर्व व्याधि हरे निद्रा। ई भागवत के कथा सब प्रार्थना हमरो भगवती वह कहलखिन है। अब किनका जान में सब गोटे प्रार्थना करे छथिन भगवती के, हे दुर्गा मैया, हे काली मैया, सुनियो ने हमार पुकार, हमरा ऊपर में कृपा करू, हमरा वंश के उद्धार करू, हमरा वंश के रक्षा करू, हमर पुकार सुनो, हमर वंश के रक्षा। सब गोटे बैस के भगवती के प्रार्थना करे छथिन, उनका रिझाबै छथिन। दुर्गा मैया दुर्गा मैया सुनियो न हमर पुकार। काली मैया सुनियो न हमर पुकार। दुर्गा मैया भाव भक्ति से गाओ भगवती के रिहा, सब इच्छा पूरा है। पहिने मंगल छिए मैया, पहिने मंगल छिए मैया, पहिने मंगल छिए मैया, सिर के सिंदूरवा मैया। पहिने मंगल छिए मैया, सिर के सिंदूरवा मैया। आहा जग के पालनहार, आहा जग के पालनहार। दुर्गा मैया सुनियो पुकार। दुर्गा मैया सुनियो पुकार। दोसर मंगै छिए मैया, दोसर मंगै छिए मैया, दोसर मंगै छिए मैया। गोदी के बलकवा मैया, दोसर मंगै छिए मैया, गोदी के बलकवा मैया। देव जीवन के आधार, देव जीवन के आधार। दुर्गा मैया सुनियो न हमरो पुकार। काली मैया सुनियो न हमरो पुकार। हम की कहब है मैया, हम की कहब है मैया, हम की कहब है मैया। अपने बुझै छिए मैया, हम छी निर्धन लाचार, हम छी निर्धन लाचार।
काली मैया सुनियो न पुकार, काली मैया सुनियो न पुकार, दुर्गा मैया सुनियो न पुकार, काली मैया सुनियो न पुकार, काली मैया सुनियो न पुकार, हे दुर्गा मैया सुनियो न दुर्गा महारानी की, काली मैया की। सब प्रार्थना कर रहल छथिन, हे भगवती अहाँ कही तो देखिए आप ककरा में से की निकलते, ककरा में से की निकलते, इनका जान में से की होता। अतबे में सब गोटे बातें करे छलखिन हैं कि एकटा देवी के जान में से फाड़ के एकटा बच्चा, जान में से अपने आप फटलखिन हैं और एकटा बच्चा, इमहर बच्चा जन्म लेलखिन हैं आ इमहर की भेलै जो जते क्षत्रिय सब चलखिन हैं से सब ई सब देवी सब के ई सब माता सब खोजऽ गेल जे कतऽ ब्राह्मणी सब नुकायल, ब्राह्मणी के पकड़ के मार, ब्राह्मणी रहतो तो वंश रहते, ब्राह्मणी नहीं रहते तो वंश के ना रहते, सब मारक लगते यार, बरछी लग भाला लगते यार। आ देखियो एहन सुंदर बात, जखने बच्चा बाहर निकलन है मैया बच्चा जान में से बाहर निकल रही है, हाथ में लेने चाहते, अतबे में क्षत्रिय सब बिल्कुल हैं, क्षत्रिय सब जखने वो बच्चा के देख क्षत्रिय देखलखिन है, सब क्षत्रिय आनर भ गेलखिन, सब क्षत्रिय आनर। अब किछ दिखेबे बच्चा के देखला के बाद सब नेत्रहीन, शरीर में हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए तो चल सके, लेकिन एक बेर आंखें यदि नहीं रहत तहन की काज, किछ दिखेते नीक बेजाय किछ नहीं जे किछ दिखेते नेत्रहीन सब। अब ओकरा ककरा ऊपर में छोड़ के जे नीचा में छोड़ के पहाड़ के अट्टालिका पर गुफा में खइस पड़ रहल है सब, ओकरो पैर में ठोकर लगे छै, सब अपने आप भगवती के की माया। वो सब कहल के देखो देखो में जे सरदार जे रहे क्षत्रिय सब सरदार बोलकिन रुकू 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 रुकू, ई जे इनका सब के मारल हम आज जाय छी, एमे कियो सती छै, और सती के तेज के कारण याद है मर जब बाबा जी चलखिन हैं, वो दत्तात्रेय भगवान की परम उपासक चलखिन हैं, वो सती अनुसुईया के फलस्वरूप रूप में भगवान के दत्तात्रेय अवतार धारण करब पड़ले, तई में से कोनो दाई माई कोनो सती छथिन, उस सती के तेज के कारण हम अखन नेत्रहीन भ गेल, क्यों न एकदम हाथ जोड़ के सब, हे मैया हम सब किछ नहीं आब आके नहीं मार, हमरा सब के आंख के ज्योति द दिया, नहीं मारब अब हम हमरा आंख के ज्योति द दिया। अब जते देवी सब छै से सब विचार करल जाए, हमरा में तो कोनो शक्ति नहीं है, जे शक्ति के फलस्वरूप में ही सब आनर भ जाता। तकरा बाद में से एकटा मैया कहलखिन है जे बच्चा के दर्शन के कारण ई सब हमरा के मारा है, बच्चा के दर्शन के कारण सब नेत्रहीन, लेकिन तथापि ब्राह्मणी दया की मूर्ति हुई छथि, ब्राह्मणी जगत के कल्याण कर के हमेशा सोचे छै, वो अपना कल्याण के लिए नहीं भगवती से प्रार्थना, जगत के कल्याण कहलखिन देखो देखो हम सब महास में किछ नहीं केलौ, हम सब किछ नहीं जनै छै जोग तो नहीं सब, अहाँ सब जे एलिया ने बच्चा अखन एटा जन्म लेलकै, ओ बच्चा के देख के अहाँ सब नेत्रहीन भ गेल, कहलखिन जे एकटा काज करू, बच्चा से प्रार्थना करू जहाँ के पुनः नेत्र ज्योति प्राप्त है, सब है बच्चा के प्रार्थना करे,
हमरा से बड़ा अपराध भ गेल। आब हम सब आई सब प्रतिज्ञा करे छी जे कोनो ब्राह्मण और कोनो ब्राह्मणी के नहीं मारब, हमरा सबके नेत्र ज्योति प्रदान, हमरा से अपराध भेल। हमरा सबके जे ब्राह्मण सब ल लेने चला था धन से धन ल लेबाक चाहिए, लेकिन हुनका सबके मारक नहीं चाहिए। हमरा सबसे बहुत बड़का अपराध। हम सब गर्भस्थ शिशु, बाल हत्या महापाप छै, स्त्री हत्या महापाप छै, हम सब महापापी छी। हे बच्चा, हे बालक, अहाँ जे छी अपने के चरण में हम वंदन करै छी। हमर वंश में सब, हमर पूर्वज सब, हमरा द्वारा सब जे किछ अपराध भ गेलै ओ सब अपराध के अपने क्षमा, हमरा पर में कृपा करू, हमरा सबके नेत्र ज्योति पुनः प्रदान करू। ओई में से एकटा मैया कहलखिन है तो कहला से नहीं है, बच्चा दिव्य छथिन तो भगवती की कृपा से बच्चा निकलखिन है। बच्चा के गोड़ लगियो नहा, बच्चा के जो गोड़ लगबे नहा के नेत्र ज्योति है। देखियो इनका सबके की प्रेम चलन है, दुल्हा से इन कथा सुनल सूरत रहे छै, सुनलखिन जे कथा होय छै तै ठाम कहलखिन है जिनका गोड़ लगियो तो जे क्षत्रिय बच्चा के चरण स्पर्श करे छै कि चरण स्पर्श कहते आंख खुल जाय छै, नेत्र ज्योति हो जाय छै। एक टाक बेलन कहलखिन हे हमरा आंख की ज्योति आबि गेल, तहु प्रणाम कर, तहु प्रणाम कर, तहु प्रणाम कर। सब गोटे प्रणाम करे छै और सब गोटे के प्रणाम करके फलस्वरूप में नेत्र ज्योति प्रदान भ जाय छै। ओ जांग से निकलल, उरु से जे निकलल बच्चा तेकर नाम भगले औरव। उर्वेन जातः संजातः यह पुत्रः स औरव। ओकरा बाद में औरव नाम के ब्राह्मण संपूर्ण भृगु वंश के संभाला था और अन्य ब्राह्मण के जन्म दक ई वंश की रक्षा करा था। इस प्रकार के दिव्य कथा ते हम बार बार कहते छी, सत्कर्म सत्कर्मेण पुण्यम भवति, सत्कर्म के द्वारा पुण्य होय छै। देवी से और किछ नहीं केलखिन, भगवती के आराधना केलखिन, जगदम्बा के आराधना। आपत किंकरणीयम, आपत्ति आवे त की करी, स्मरणीयम चरण युगल अंबाया। भगवती के आपत्ति आवे, विपत्ति आवे, रोग आवे, कष्ट आवे, घर पर तकलीफ आवे, तकलीफ देबे करते न, सुख और दुख दोनों हम हां लिखने चाहिए। हमारे गुरुदेव कहते कि जतेक हम हां सुख के लेल चिट्ठी नहीं लिखै छै, ओइ से बेसी प्रसन्नता दुख के लेल लिखै छै। जतेक व्यक्ति नीक काज मन से नहीं करे छै, ओहि से बेसी अधला काज मन से करे छै। ओकर पुण्य तो व्यक्ति, ओकर फल तो व्यक्ति के भोगे पर। अरे बेटा तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा सनम, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा सनम, जग में मेरा राज दुलारा। मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही बदले मेरी सारी दुनिया
तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। आज उंगली थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। ओ मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। दुर्गा महारानी की जय। एकटा सतपुत्र सकुल के वृद्धि हुई, एकटा कुल में पुत्र एहन होइ छै जे संपूर्ण कुल के उद्धार करे छै। तैं लको भगवती से प्रार्थना करी करक चाही, हे आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा, हमरा कुल के अंदर में हम सुपुत्र के प्राप्ति हमरा कराओ। ओ पुत्र कुलदीप को भव, एहन पुत्र हुआ कुल के दीपक बने, कुल के तारा। पुत्र के वर्णन कहे छथिन व्यास जी, जब भगवती के द्वारा पुत्र उत्पन्न भेले, कहलखिन हाँ भगवती के अंश स्वरूप में वो पुत्र उत्पन्न भेले, और वो पुत्र के बाद में धीरे 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 वो वंश बढ़ले। अहिना एक बेर भगवान विष्णु के द्वारा से हो एकटा पुत्र के उत्पन्न भेले, कहलखिन विष्णु के द्वारा पुत्र के उत्पन्न, कहलखिन हाँ। एक समय एहन चलिया कि भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी माता घोड़ी के रूप धारण केलखिन, आ हुनका द्वारा एकटा पुत्र के उत्पन्न भेले, आ ओ पुत्र सो सेहो जे छै से जगत के उद्धार कहलखिन है राजा जनमे कि तो आई तक हमने सुनने चलियन है जो लक्ष्मी माता के सेहो पुत्र भेलखिन है, लक्ष्मी माता के द्वारा एकटा पुत्र के उत्पत्ति। कहलखिन हाँ कोई शरीर में नहीं भेलन है, दूसर शरीर में। कहलखिन कौन शरीर में भेलन है सेहो कनी हमरा कहू। तो कहलखिन है उनका घोड़ी के शरीर में भेलन है, घोड़ी के अश्विनी के शरीर, अश्विनी के शरीर में। एहन कौन समय भेले जिस समय में भगवती लक्ष्मी के घोड़ी के रूप धारण करब पड़ले। लेकिन एक समय के बाद कि भगवान नारायण बैसल चला था, लक्ष्मी माता उनका चरण चंपी चरण सेवा करी छलखिन है, चरण सेवा करते वही समय में एक उच्चैश्रवा नाम के घोड़ा जे अमृत के मंथन के समय से निकलल, उच्चैश्रवा नाम के घोड़ा पर सूर्य के पुत्र जेकर नाम छे रेमंत,
जेकर नाम छे रेमंत, जिनका पूजा हम वहां करै छियै ने, रेमंत के पूजा करै छियै दुर्गा। तो पूजा को कथी लेल करै छियै रेमंत? रेमंत घोड़ा के रूप में छथिन ने। हम किछ गोटा के ठाम आई होमवर्क देलियन, हम चर्चा केलियन जे अपना सबके गांव घर में जे दुर्गा पूजा के समय में घोड़ा के बना के किया पूजा कैल जाय छै? पूजा कैल जाय कि नहीं कैल जाय? से तो कहू ना, हाँ या नहीं तो कहू। हमने गांव में रहल दुर्गा पूजा नहीं देखने छे गांव के, सही कही रहल छी। पूजा कैल जाय छै ने, तेकर नामो रेमंत होय छै। किया कैल जाय छै से आप काज पंडित जी के छन, पंडित जी जानत छै किया करे छथिन पूजा। हमरा सबके त काज जे बस उ कहै छै तहिना हम सब करै छी। सुनो, ई देवी भागवत के अंदर में पूरा स्पष्टता लगे कही छी, मिथिला के कोनो प्रत्येक कर्म, प्रत्येक व्यवहार सार गर्भित व्यवहार। और कतो दोसर ठाम रेमंत के मूर्ति स्थापना को दुर्गा पूजा नहीं होई। मिथिले के अंदर में रेमंत के मूर्ति स्थापित को और तगराबाद में दुर्गा पूजा। कल के सूर्य के पुत्र रेमंत घोड़ा पर, उच्चैश्रवा नाम के घोड़ा पर सवार होकर लक्ष्मी माता के पास में एला था, भगवान नारायण के पास मिलकिन और वो घोड़ा पर से उतरले था। तो घोड़ा प्रत्येक सुंदर थी। स्वर्ग के अमृत में 14टा रत्न छै, 14टा रत्न में से एकटा रत्न घोड़ा छै, उच्चैश्रवा। तो ओकरा अंदर में सौंदर्यता हेते कि नहीं हेते? रत्ने छै ने। तो रत्न के देख कर भगवती लक्ष्मी माता एकदम स्तब्ध भ गेलखिन। किया स्तब्ध भ गेलखिन? जे रेमंत हमर भाई, जे हमहू लक्ष्मी 14टा अमृत, 14टा रत्न में से एकटा रत्न त लक्ष्मी से हो छथिन और एकटा रत्न त उच्चैश्रवा नाम के घोड़ा से हो छथिन। तो हिनको जन्म समुद्र से भेल छन और हमहू समुद्र तनया छी। ई हमर भाई छै। आ हिनकर सौंदर्य स्वरूप, हिनकर गर्दन के ऊपर के जो बाल ततेक सौम्य चलन है, ततेक सुंदर चलन है कि ओकरा सुंदरता के देखते देखते लक्ष्मी माता एकदम वशीभूत भ गेलखिन। अब लक्ष्मी माता के इमहर उमर किछ दिखाइते नहीं छै, घोड़ा के दिव्य स्वरूप। भगवान के जदि हे देवी ए घोड़ा पर सवार भकर के लाता, लक्ष्मी माता हमर देखबे नहीं करै। हे देवी यहीं के पूछे छी घोड़ा पर सवार भकर के लाता, तैयो लक्ष्मी माता घोड़ा के देख के घोड़ा के सौंदर्य ले उनकर भय छै। नैहर से जे कियो अबै छै त ओकरा देख के लेल मन लागल रहै छै कि नहीं लागल रहै छै? से कहियो लागल रहै छै ने। अपना सब में कहावत छै जे नैहर के यदि कौओ होय छै त ओकरा देखय के इच्छा भ जाय छै जे नैहर वाला कौआ है। ई त हमर नैहर के छै। कह के तात्पर्य ये जो बार-बार नारायण लक्ष्मी माता के कहै छथिन को कहब ई के छथि, के छथि, के छथि, लेकिन लक्ष्मी माता के मन ओई घोड़ा के प्रति तते तन्मय भ गेल छन जे नारायण के बात के अंदर स्मरण होइते नहीं छै, यादे नहीं होय छै नारायण हमरा किछ कहबो करै छै। एखनो होय छै हमरो अहाँ के समाज में जे कोनो चीज के तरफ देखैत देखैत मन ततेक लाग जाय छै जे ओई तरफ मन ततेक भय छै जे नजदीक में किछ बातो होइत रहै छै तो ओई तरफ दिमाग नहीं जाय छै। तकरा बाद में होय छै नारायण के क्रोध। हैं हम बार-बार बजबै छी आ नैहर के चीज आबि गेल छै देखा में एकदम मस्त भ गेलै। हमर कोनो मोजरे नहीं, नैहर के चीज के बड़ मोजर भ गेलै। हैं शाप दै छथिन सर्वत्र रमसे यस्मात् रमात् तस्मात् भविष्यति। आ सब जगह रमण करी छै तै लग अहाँ के नाम रमा, लेकिन जाओ हम अहाँ के सर्वत्र सब जगह रमण करी छै तै लग अहाँ के नाम रमा। लेकिन आइ हम अहाँ के शाप दै छी चंचलात्वम चलत्येवम, चंचलात्वम चलत्येवम सर्वथैव न संशयः। जाओ वहां चला, हाँ कतो एक जगह स्थिर नहीं रहे। जेना साधारण नारी के मन एक जगह स्थिर नहीं रहे छै, तहिना अहूँ महादेवी भेला के बाद में आगे हमरा बात के तरफ ध्यान नहीं, हमरा बात के तरफ मन नहीं लाग रहल, और वो तुच्छ घोड़ा के देखे के तरफ अहाँ के प्रवृत्ति भ गेल। जाओ आइ यहाँ से चंचला हो जाओ।
तहिया से लक्ष्मी माता की भ गेलखिन चंचला। तहिया से कतो एक जगह पर टिकै नहीं छथिन। तहिया से उनकर नाम भ गेलै चला, चंचला। तकरा बाद में कहै छथिन हे नाथ ई हम जन साप दो देलखिन, तकरा बाद में कहलखिन हमरा हां साप दो देलौ। अतेक खराब खराब काज हमरो द्वारा बहुत खराब खराब काज भेलै, ओई काल में तो कहियो श्राप न दे। आइ हम घोड़ा कनी देखऽ लगलियै कि नहीं देखऽ लगलियै, हमरा साप दो दो। कहलखिन नहीं, अहाँ की हमर बात के तिरस्कार क के हमरा बात के श्रवण नहीं क के और तुच्छ जंतु के ऊपर में मौन भ गेल, हमरा मन से खिन्न भ गेल छी। जाओ आब अहाँ एहिठाम रहो जोग नहीं छी। क्रोध है लेकिन आब अहाँ एहिठाम रहो जोग नहीं छी। जाओ वहां पृथ्वी पर जेना अहाँ घोड़ा के देखे छलहुं हैं तहिना अहाँ घोड़ी के रूप धारण करू। लक्ष्मी माता के जतिन हे नाथ अहाँ के बिना ही शरीर हम नहीं राखा, घोड़ी के किछ रूप हमरा नहीं चाहिए, हम एहिठाम शरीर समाप्त कर दे। अहाँ के विरह में हमरा जील जाए, हम नहीं रह, हम शरीर छोड़ देबे। कल के नहीं देवी हाँ जाओ, हम कही देलौ हमर वाणी मिथ्या। तो कहलकिन तकरा बाद में तखन हम की करब? कहलकिन अहाँ के गर्भ से एकटा पुत्र उत्पन्न है और पुत्र उत्पन्न भ गेला के बाद में तकरा बाद में पुनः हमरा पास में हां चलि जाए। बहुत अनुनय विनय करै छै हे ना। बहुत खराब खराब बात इमहर उमहर भेल, बहुतो लोग से होय छै ओकरा ककरो किछ कहबे नहीं करै छै, हम कनी इमहर उमहर देखऽ लगल आ तेकरा फलस्वरूप में हमरा हां शाप देलखिन। और शाप के फलस्वरूप लक्ष्मी माता यमुना नदी और तमसा नदी, देवी भागवत के अंदर में वर्णन भेटैत अछि। यमुना और तमसा के बीच वाला जे क्षेत्र छै ओई क्षेत्र के अंदर में अश्विनी भ क घोड़ी भ क विचरण करै छै। आब अपने ही कहल जाओ अपने से आ तकरा बाद में की भ गेलै रेमंत के जखने देखल कि रेमंत की लक्ष्मी माता के साप देलखिन है कि रेमंत घोड़ा तोड़ा छोड़ के उठा तो भाग। जखन त लक्ष्मी माता के साप देलखिन अब हमर नंबर किया भगला। अपना सब में रेमंत के पूजा के की तात्पर्य की जान के चीज छै कि नहीं छै? छै जान के चीज, सुन लिया। अब जे होइत अहाँ सब जे रूप में जनित, लेकिन गुरुदेव की कृपा प्रसाद हमर मेधा जे प्रकार के जखन वर्णन करक इच्छा करी ऐसे कही छी। लक्ष्मी माता रेमंत के देख के एकदम वशीभूत भ गेलखिन, नजर इमहर उमहर हटै नहीं छै और स्थिर भ गेल छथिन। अर्थात दुर्गा पूजा के अंदर में हम रेमंत के पूजा करी तो हमरो गांव के अंदर में लक्ष्मी माता अही रूप में स्थिरता पूर्वक निवास कर हमरा गांव के कल्याण करक लेल बना तै लक हम वहां रेमंत की पूजा करै छी। तात्पर्य लक्ष्मी माता रेमंत के तरफ देख एकदम एकाग्र चित्त भ गेल, अर्थात हमरो गांव में लक्ष्मी माता एकाग्र चित्त स्वरूप निवास करे, विचलित भावना नहीं हुई उनका अंदर में। ताल रेमंत की पूजा कर, रेमंत सूर्य के पुत्र थे। आप घोड़ी के रूप धारण कर इतस्ततः परिभ्रमण कर रहल छ। कहलखिन आब हे नाथ अश्विनी के रूप में हम की करब? तकरा बाद में कहलखिन हमरा से कहने छ नाथ पुत्र हुनका बिना पुत्र क हम तो पतिव्रता से धर्म के पालन करै छी, पुत्र है तो उनके है। शिव जी के व्रत में एकदम लीन हो गए। घोड़ी के रूप में भगवान शिव जी के हे आशुतोष, हे शशांक, हे शेखर, हे भोलेनाथ उनका स्मरण कर लगल।
स्मरण करित करित आंख से अश्रुपात अश्विनी में छतीन घोड़ी के रूप में छतीन आंख से अश्रुपात भर रहल छै दुर्बलत शरीर शिवजी कहलखिन देवी देवी तो लक्ष्मी छी अहाँ के हमर की प्रयोजन भेल अहाँ के तो संग में हमेशा नारायण रहै छै अहाँ के प्रयोजन हमर की हम तो शिव छी हमर तपस्या करे के की तात्पर्य कहलखिन जे हम बुझै छी जे हम लक्ष्मी छी हमरा इहो बुझल है जे अपने शिव छी और हम अपने की तपस्या करे छी अइले जे अहाँ में और नारायण में कोनो भेद नहीं है जे नारायण छी से अहाँ छी और जे अहाँ छी से नारायण छी शिवस्याहम प्रिय प्राणः शंकरस्तु तथा मम जे शिव छथि सह विष्णु छथि आ जे विष्णु छथि से शिव छथि कहलखिन हमरा दुनू में एकत्व भावना अहाँ के केना ज्ञात भ गेल तो हम ही दुनू गोटा जनै छी या तो विष्णु जनै छथि या हम जनै छी हमरा दुनू के अंदर में एकत्व भावना ही देखि हम बुझल लिया कहलखिन लक्ष्मी माता कहि छथि एक दिन के बात है भगवान नारायण के देखलिए भगवान नारायण के देखलिए एकदम समाधिस्थ भग और अहाँ के चिंतन में संलग्न चला जनकर समाधि टूटलन तो हम कहलिन हे नाथ अहाँ तो सबके प्राण रक्षक छी अहाँ तो सर्वेश्वर जी सबसे श्रेष्ठ छी तीनों देव में अहाँ के किनका ध्यान करे के आवश्यकता पड़ैया अहाँ के किनका ध्यान अहाँ किनका जप तप करै छी हम तो समुद्र से निकलल छी हम समुद्र से निकलला के बाद में हम सब जगह घूमलौ हमरा अहाँ से श्रेष्ठ कियो भेटलक नै तै हम अहाँ के वर्णन केलौ सबसे श्रेष्ठ अहाँ छी हम अहाँ के प्राप्त केलौ और हमरा प्राप्त केला के बाद में अहाँ सबसे श्रेष्ठ छी तो अहूं से श्रेष्ठ के छथि जिनकर अहाँ चिंतन करै छी से हमरा कनि कहू अहूं से के श्रेष्ठ कहलखिन देवी शिवस्याहम प्रिय प्राणः हमरा प्राण से प्रिय शिव छथि शंकरस्तु तथा मम शंकरस्तु तथा मम हमरा और शंकर में कोनो भेद नहीं देवी हरिहरयोर भेदो नास्ति हरि और हर में कोनो भेद नहीं जे हरि छथि से हर छथि और जे हर छथि से हरि छथि हमरा ज्ञान जे हम हुनका में भेद नहीं अब हमरा वो शाप दे देने छथि हमरा पर में यदि अपने प्रसन्न छी तो इस शाप के निवारण के लिए कृपा कर कहलखिन देवी चिंता न अहाँ सती अहाँ के पुत्र के लेल भगवान नारायण के अश्व बन के आवा पड़तन हाँ सुनी छी तो भगवान अहाँ के लेल भगवान के नारायण के अश्व बन के आवा पड़तन और हुनका द्वारा एक पुत्र के उत्पन्न है और तकरा बाद में फिर अहाँ दुन्नु गोटे वैकुंठ के प्राप्त करब भगवान कहलखिन भगवान शिव जी अंतर ध्यान भ गेल एठाम आबी विचार केला जे ई भगवान के हम केना कहियन जे अहाँ घोड़ा बन के जाओ अश्व बन के जाओ लक्ष्मी माता के पास में ई कहनाई तो औचित्य नहीं ते लेल की कहलखिन है भगवान शिव जी अपने दूत के जेकर नाम छे चित्रांगद नाम के दूत कहलखिन हे चित्रांगद जाओ वैकुंठ में नारायण के कहियो जे हमर ई समाचार है अपने नहीं जाके कहलखिन हमर ई समाचार है ये लक्ष्मी माता यमुना और तमसा के बीच में तपस्या करैत छथि वो तपस्या के फल स्वरूप में अपने उनका दर्शन दिया और उनका जेल शाप दिलिन है उस शाप के विमुक्ति का पुनः उनका वैकुंठ धाम की प्राप्ति करा चित्रांगद दिलत है जय विजय जय ने दै छथि वैकुंठ में जय विजय द्वारपाल चंद्र रुकू वहां के ना चल जाओ कहल के जाओ कहीं उनका कैलाश से शिव के दूत चित्रांगद दिलत है और भगवान शिव जी के कोन विशेष समाचार गिलकिन है वैकुंठ में नारायण के कहे नारायण के आबत
नारायण कह छथिन आब जखने चित्रांग देलखिन है कहलखिन शिव जी कुशल त छथि आई यहाँ के भेजला था दूत के भेजला के तात्पर्य किछ ने किछ काज शिव जी कुशल त छथि मैया पार्वती के कोनो तकलीफ त नहीं छन कहलखिन नहीं तो हमरा लायक की संदेश है कहलखिन हां अहाँ के लायक संदेश देला चाहते हैं हम कहलखिन की तो मैया लक्ष्मी यमुना और तमसा नदी के बीच में अश्वनी भग अपने की प्रतीक्षा में चाहते ना तो शंकर भगवान कहला जाता कहलखिन है शंकर भगवान कहला जा जहां अश्व बन के जा और हुनकर इच्छा के पूर्ण करूं और हुनका पुनः वैकुंठ के प्राप्ति करा कहलखिन ठीक शिव के आदेश है तो शिव के आदेश के हम निश्चित रूप से स्वीकार करै छियै हुनकर आदेश के हम पालन करै छियै जे आदेश देला था हुनकर आदेश शिरोधारी छै हुनका आदेश के फलस्वरूप में हमरा भले अश्व बन पड़त हमरा अश्व बन पड़त तैयो हम कोनो दिक्कत कर भल भल तुम अकला खन पीत बसन खन पीत बसन खनहि बग छाला भल भल तुम अकला खन पीत बसन खन पीत बसन खनहि बग छाला भल खन पंचानन खन भुज चारी खन पंचानन खन भुज चारी खन शंकर देव मुरारी खन शंकर देव मुरारी भल अकला खन पीत बसन खन पीत बसन खनहि बग छाला भल खन गोकुल भय चढ़ाई गाई खन गोकुल भय चढ़ाई गाई खन भीख मांगी खन भीख मांगी डमरू बजाई लहर खनहि बग छाला भल
लिया महादान घन गोविंद लिया महादान घन ही भस्म कर घन ही भस्म भर कांख बुबाना घन ही भस्म घन ही भस्म भर कांख बुबाना भल 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 अकला घन नित घन नित घन ही बछाला लहर भल रे भनहि विद्यापति विपरीत वाणी भनहि विद्यापति विपरीत वाणी ओ नारायण ओ नारायण ओ सुलपानी ओ नारायण ओ नारायण ओ सुलपानी भल भल अकला घन नित घन नित घन ही बछाला भल भल अकला घन नित घन नित घन ही बछाला भल भल अकला घन नित घन नित घन ही बछाला भल 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 रे हरिहर भगवान की जय। हरिहरयो भेदो नास्ति। ई कथा के तात्पर्य ई छै जे कतेक आदमी विचार करे छथि जे भगवान शिवजी की हम पूजा करे छथि, नारायण के पूजा किया हम करी। आ कतेक आदमी भगवान नारायण के पूजा करे छथि, विष्णु भगवान के पूजा करे छथि। उनका होय छै हम नारायण के पूजा करे छी तो शिवजी के पूजा हम किया। समाज में एहि प्रकार किछ चीज छै, तै लेल एक कथा से स्पष्ट क देलखिन है कि शिवस्याहम प्रिय प्राणा शंकरस्तु तथा मम। शिव हमर प्राण छथि और जे शिव छथि सैह हम छी, आ जे हम छी सैह शिव छथि। शिव और हरि में, हरि और हर में कनिको भेद नहीं करबाक चाहिए। यदि यहाँ भगवान शिवजी के प्रसन्न करे छेन तो भगवान हरि के विशेष रूप से पूजा करू, वैसे भगवान शिवजी प्रसन्न हेता। और यदि यहाँ हरि के प्रसन्न कर चाहे छेन तो भगवान शिवजी के विशेष रूप से पूजा करू, जिससे वहाँ के प्रसन्न हेता। ई कह के तात्पर्य छै। तै लगे दोनों में भेद नहीं बुझाक चाहिए। भगवान शिवजी के दूत के आदेशानुसार नारायण एडा घोड़ा को रूप धारण कक आ तकरा बाद में भगवती अश्विनी तकरा पास एलखिन है। और जखने भगवती अश्विनी के पास में एलखिन है तो लक्ष्मी चीन गेलखिन अपन नारायण के चीन गेलखिन जे आप हमरा लेल हिनका ई रूप ल क आबा पड़ल। आब वो नारायण पाछा पाछा जा रहल छथिन, लेकिन लक्ष्मी माता हुनका मोजर करे नहीं छथिन, उनका से दूर भागे के कोशिश करे छथिन। नारायण पाछा पाछा जाय छथिन, लक्ष्मी माता फेर दूर होय छथिन। ना ना
जहन बहुत ही प्रकार दुनू गोटा में इमहर उमहर होइ छन, तकरा बाद में एक जगह पर वो अश्व स्वरूप नारायण एठाम एकदम खिन्न मनस्क बैस जाय छै। आप फिर लक्ष्मी माता से रहल नहीं जाय छै, वो पास में अबै छथिन और दुनू गोटा के देवी भागवत के अंदर वर्णन भेटैत कते वर्ष तक समागम भेलन है और ओई समागम से एकटा पुत्र उत्पन्न भेलन। ओ पुत्र के नाम भेलै एक वीर। एक वीर जगत में कियो वीर छै जे एकेटा छै, एक वीर। एक वीर स्वरूप में पुत्र उत्पन्न भेलन है। पुत्र उत्पन्न भ गेला के बाद में दोनों तो छथि अश्विनी और अश्व के रूप में, लेकिन पुत्र भेलन है मानुष पुत्र। अब वो पुत्र मानुष पुत्र के छोड़ा के लेल लक्ष्मी माता तैयार नहीं छथि। भगवान नारायण कहै छथिन जे आप अहाँ के हम देने चलूंगा शाप, जे पुत्र उत्पन्न है तत्पश्चात अहाँ शरीर छोड़कर पुनः वैकुंठ में आबि जाब, तो चलू। बल्कि नहीं, आप हम पुत्र के छोड़ के नहीं जाए। पुत्र सबके प्रिय होइ छै, चाहे पशु पक्षी होइ चाहे मनुष्य, सबके प्रिय पुत्र होइ छै। आब जखन हमरा द्वारा पुत्र के उत्पत्ति भेला तो हम एकरा छोड़ के कतऽ जाब? बल्कि ना, एकरा छोड़ऽ पड़ता है, एकरा छोड़ऽ पड़ता। कहलखिन जे पुत्र के हम एहि लेल उत्पन्न केलहुं हैं, हमर बहुत प्रिय भक्त है जेकर नाम छै हरिदश्व। ओ पुत्र के प्राप्ति के लेल बहुत वर्षों तक तप करिए, बहुत वर्षों तक तप करिए। ओकरे पुत्र देबऽ के लेल हम अहाँ के गर्भ के द्वारा एकटा पुत्र के उत्पन्न केलिए। ये पुत्र के हम छोड़ दियो। कहलखिन छोड़ के ना दियो। कहलखिन नहीं, यहाँ छोड़ दियो, जावे तक हम अहाँ आयब तावे तक हमरा अहाँ के कारण वो एठाम जगह पर नहीं आबि पड़ता। हम अहाँ जखने जाए कि हरिदश्व पुत्र के प्राप्ति के कामना के तप करै छथि, उनका अपन प्रसन्न भऽ कऽ हुनका तथास्तु कहने छी। दिव्य कथा। लक्ष्मी माता पुनः अपना नारायण के बात के ठुकराबै न छथिन, उनकर बात के सम्मान करे। अश्विनी के रूप में हम परित्याग कर रमा के स्वरूप धारण कर भगवान नारायण से अपना रूप धारण कर दोनों गोटे वैकुंठ में प्रवेश करे छथि। इमहर बच्चा असगरे छै। अरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम। अरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम। जे अरक्षित छै ओकर रक्षा के करे छथिन? देवता सब करे छथिन। अरक्षित छै लेकिन तैयो ओइठाम किछ इमहर उमहर नहि भेलै। ओतबे कनिक समय में हरिदश्व नाम के राजा एलखिन हैं। बच्चा के देख कर ओ बच्चा के स्वरूप देख कर हरिदश्व के पत्नी एकदम आनंदित पुलकित भेलखिन। आहा, भगवान हमरे लिए पुत्र के छोड़ कर गेलखिन हैं, और वास्तव में भगवान उनके लिए छोड़लखिन हैं। कहलखिन हे राजा, हे राजा, ई पुत्र के देख कर हमरा होइया जे हमरा पर बड़ी भगवान कृपा केलखिन। देखियो तो जंगल में इमहर उमहर क्यों दिखाइए नहीं छी। कहलखिन हे देवी, ई वास्तव में नारायण के कृपा से हमरा अहाँ के पुत्र के प्राप्ति। अब हमर अहाँ के वंश बढ़ा में क्यों नहीं होता? चल लिया ओ पुत्र के ले लेती। यमुना जी के जल से पुत्र के स्वच्छ करे छथिन। पुत्र के देखे पुत्र हिनका तरफ देखे छन, अपना हाथ से हरिदश्व के जे पत्नी छन तकर आंगुर पकड़ने छथिन। और वो तो लक्ष्मी माता के पुत्र छथिन। सोमकांति स्वरूप दे एकदम शरीर के अंदर में दिव्य कांति। धीरे 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 बच्चा चेष्टित होइ छै और तकरा बाद में हरिदश्व उनकर लालन पालन करे छथिन। और हरिदश्व के विवाह होइ छन एकावली नाम के कन्या से, और तत्पश्चात हरिदश्व राजा के वंश बढ़ै छै। एहि प्रकारक कथा। आप व्यास जी कहै छथिन हे राजन, आप हम अहाँ के सूर्य के वंश के वर्णन करै छी। एकटा त इक्ष्वाकु के पुत्र भेलखिन निमि, तेकर वंश के विषय में वर्णन हम अहाँ कहलहुं। आ एकटा इक्ष्वाकु के पुत्र भेलखिन नाभाग, और तिनकर पुत्र भेलखिन अम्बरीश, जे भगवान के महाभक्त भेलखिन। अम्बरीश हम नाम सुनने छी, भगवान के भक्त भेलखिन। हाँ, वो अम्बरीश के ऊपर में भगवान कृपा करके अपन सुदर्शन चक्र देलखिन है और दुर्वासा ऋषि से उनका रक्षण केलखिन है।
कल की ने अम्बरीश की कथा सुना, कल की ने अम्बरीश की कथा दिव्य कथा है। आज सब अम्बरीश की कथा सुनने चाहिए नहीं सुनने चाहिए। श्रीमद् भागवत के अंदर में एकादशी व्रत के समय में हम आ सबके अम्बरीश की कथा सुने नहीं रहे। एक छोटचिन राजा अम्बरीश की कथा कही, अतगराबाद में आगा वैवस्वत मनु के पुत्र शर्याती राजा की कथा आरंभ करी। ये सब कथा सुनवा अम्बरीश कुन प्रकार भगवान के भक्त भेल के तकर वर्णन हम यहाँ करै छी। अम्बरीश बहुत दिव्य भक्त छलखिन। एक दिन राजा अम्बरीश के ओइठाम भगवान नारायण के नित्य प्रति बढ़िया जना पूजा होइन आ हुनका प्रसाद के रूप में चूरमा जे अपना आइटम सुखुआ प्रसाद जेकरा कहै छै ना, आटा के घी में बढ़िया जना भूज के मरीच वाला, हां एकदम सुंदर स्वरूप चूरमा वाला प्रसाद एकटा हुनका दूत उनका मंत्री दिलखिन है। और राजा अम्बरीश जखने चूरमा वाला प्रसाद खिलखिन है, कोई में कंकड़ कंकड़ वाला प्रसाद जखने अम्बरीश के एकदम रुआ भूले के उनका भेलन है जे ई प्रसाद तो पहले भगवान भोग लगेने हेता, आई हमरा रुआ भूलकल है तो पहले भगवानों के रुआ भूलकल हेते। जरूर किछ न किछ हमरा सो भगवान के सेवा में अपराध भर हमरा सो सेवा में अपराध भर। मंत्री के कहलखिन हे मंत्री भरा ई भगवान के प्रसाद के बनबै छै? कहलखिन फला बनबै छै। कहलखिन टका हमरा महल के अंदर में जांच दिया, आई से हम भगवान के लेल आटा स्वयं हम पीसब और वही आटा के पीस कर स्वयं हम प्रसाद बनाएब और भगवान नारायण के भोग लगाएब आ तत्पश्चात ग्रहण करब। एकटा राजा और देखिए भगवान की सेवा के लिए कते भगवान के सेवा का मन में कतेक सेवा के प्रति संलग्नता भावना। राजा अपने सजात रोज पीसै छथि, आटा निकालै छथि, ओहि आटा के प्रसाद बनबै छथि, भगवान के भोग लगबै छथि। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पितम गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। नित्य भोग लगबै छथि। एक दिन के बाद राजा अम्बरीश जखन जात चलबै छथि तो ई काल में जते खिड़की केवाड़ी सब पर्दा तर्दा लगा के एकदम महल के बंद क के तकरा बाद स्वयं जात चलबै छथि। राजा के शरीर कोमल शरीर, सुकुमार शरीर, एहन परिश्रम जात चलवा में परिश्रम होइ छै हैं की कहै छै, हम आंतरी दुखा जाय छै, हालत खराब राजा जात चला रहल छै। शरीर में से पसीना लत पत भर रहल छै। आवते भगवान से रहल नहीं लेना है। भगवान अपना भक्त के ऊपर में कनी भक्त के कनी को दुख सहन नहीं करी, हमारे भक्त के दुख नहीं सहन। भगवतियों के जितने हमरा ऊपर में आश्रित भक्त जीव दुखी रहते हैं भइए नहीं सकै छी। महिषासुर निर्नाशी भक्तानां सुखदे नमः रूपम देहि जयम देहि यशो देहि विशो देहि। भक्तानां सुख दे, हम भक्त के सुख देवा के लिए महिषासुर के वध के लिए वो भक्त के हम जे चीज रूप रस जे चीज इच्छा छै ओकर शत्रु के विनाश करै छी। राजा अम्बरीश जहाँ चलबे शरीर पसीना लत पत भेलन किया तो में ठंडा हवा है, ठंडा बुझेलन कि अम्बरीश के जब पाछा में बुझाइया कि खिड़की कुनु खुजल चलिए से खिड़की बाटे कनी हवा है से जाकर तुरंत उठ के हम कनी खिड़की बंद कर दी तो खिड़की में हवा जाले से हवा में जे किछ रजकण हेतै ओहो रजकण प्रसाद के अंदर में पड़तै। जखने पाछा उठक के लेल तत्पर भेलखिन है कि तखने देखै छथिन भगवान नारायण का पंखा डोला भक्त वत्सल भगवान की एहन भगवान के लीला। राजा जात चला रहल छथि और राजा अम्बरीश जात चला रहल छथि और भगवान उनका पंखा डोला रहा। राजन वैष्णव अहाँ अपन काज करू, हमरा अपन काज करू। अहाँ के काज प्रसाद बननाइ, हमर काज भक्त के सेवा करनाइ।
भक्त के दुख के दूर एहन कथा राजा अम्बरीश के देवी भागवत के अंदर तत्पश्चात बहुत सुंदर वर्णन है। आप वैवस्वत मनु के एकटा पुत्र भेलखिन हैं जिनकर नाम छन शरियाती। शरियाती राजा के कथा व्यास जी जन्मे जे के कहै छै। देखो ई दिव्य कथा छै। ई दिव्य कथा में से सब कथा में से किछ न किछ संदेश लेवल और साधारण राजा नहीं चलती। वैवस्वत सुतो श्रीमान शरियातिर्नाम पार्थिवः। शरियाती नाम पार्थिव, शरियाती राजा। और उतबे नहीं, वो राजा के रानी कते जलकिन है उनकर चतुस्सहस्राणी जाया जाया अर्थात पत्नी 4000 हुनकर पत्नी छलखिन कते और एकटा हुनकर बेटी छलखिन। एकटा बेटी जेकर नाम छलन है सुकन्या। सुकन्या सुंदर जे कन्या छै तेकर नाम छन सुकन्या। 4000 आने में एकटा बेटी तो बुझो जो कते दुलार होते। बहुत सुंदर कथा है। एक दिन के बाद से राजा शरियाती की इच्छा भेल कि हम कहीं जंगल में जाए शिकार खेलक लेल। अपन दूत सबके साथ में मंत्री सबके साथ में शिकार खेलक लेल गेल। स्वाभाविक छै कि तो जाय लगे छै त बच्चा काना लगे छै जे पापा हमहू जाय, बाबू हमहू जाय, छै ने बच्चा कने छै। सुकन्या कहल कि यहाँ जंगल में बार-बार शिकार खेला जाय छै, हमरा नहीं ल जा सकै छी। पुत्री के बड़ा लाड और प्रेम। ओहुना पुत्री के ऊपर में पिता के किछ बेसी प्रेम होय छै। पिता के लाडली कहल कि चलू अहाँ के इच्छा है तो हम असगर फेर की करब। यदि हमरा अहाँ कहबो करे छी चलऽ के लेल त हम और अपना सखी सबके ल लै छी। लेकिन वात्सल्य प्रेम के कारण सुकन्या के साथ में, लेकिन सुकन्या अपना सखी सहेली के साथ में राजा आखेट के लिए निकल। आखेट के लिए राजा निकलला के बाद में राजा के प्यास लगे छै और प्यास जे लगे छै तो नजदीक में एक आश्रम देखलखिन है सुंदर वन और उपवन से सुंदर सजल। वही आश्रम के अंदर में सुंदर सुंदर तुलसी, अड़हुल के फूल, कनेर के फूल, मालती, मधुमालती, मोगरा, सुंदर सुंदर पुष्प। राजा के भेले ने पाइनो पीले अकनी बैसो रह पाइन पीबक लेलखिन। अब पाइन पीला के बाद बैठा भेले ने जे कनी थाक गेल छी, कनी विश्राम करी। मंत्रियों सब के कहलखिन है जाओ घोड़ा सब के रथ सब के साइड में बांध दियो, कनी काल विश्राम। अब अतबे में भेले है कि उनकर बेटी एलखिन है तो बेटी एला के बाद आश्रम में अपना सहेली सब के साथ इमहर घूम रहल छै। एमहर राजा विश्राम बैसल छै, ऋषि मुनि सब के साथ में किछ सत्संग कर रहल छै, किस आश्रम के विषय में किछ पूछ रहल छै। इमहर जे पूछ जे रहल छथिन तत्व में भेले है जो शरियाती के जे पुत्री सुकन्या से इमहर उमहर घूमैत एकटा सुंदर दीवार के बॉबी बनल छै। बॉबी मतलब दीवार धीरे धीरे नहीं कोनो गाछ सब में लाग जाय छै त अपने आप दीवार के ढेरी भ जाय छै, ओकरा बॉबी कहै छै। वो दीमक के बॉबी भ गेल छै और दीमक के बॉबी भ गेल छै, ओमे ज्योति निकलै छै, ज्योति दिखाई छै तो आश्चर्य लगे छै। ज्योति जे दिखाई छै तो ज्योति के पास में देखी हे सहेली देखी की भ रहल छै। देखी कोनो नया चीज देखला के बाद में बच्चा के बाल स्वभाव होय छै ओकरा तरफ जाय के
और गेला के बाद में की करे छथिन एमे से ज्योति निकले छै कत से ज्योति निकले छै लात एकटा काट कनी एकरा कनी देखिए ये ज्योति निकले छै कत अंदर में की छै जेकरा कारण ज्योति निकले छै काट लेलकिन है आ जत से ई ज्योति निकले छै लिया खद्यो दैव ज्योतिषी खद्यो दैव जेना जुगनू नहीं जुगनू अबै छै तेना बार बार ज्योति निकले छै बंद भए छै ज्योति निकले छै बंद भए छै जुगनू जकां एकटा कांट से कनिक छेदन करै छै आ जखने छेदन करै छथिन कि बॉबी में से दीमक के बॉबी में से दीवार में से ओमे से खून निकलल छै खून निकलल आप इमर खून निकल लगे छै अब बच्चा स्वभाव भाग 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 हम तो खून निकले छै भाग भाग आ दोसर तरफ खेला लगे धीरे धीरे रक्त निकल रहल छै आब इमहर ओई बोबी के अंदर में जो कांट से छेदन केलकिन हैं तेकर प्रतिफल ई भ गेलै जे राजा आ जतेक दूत आ जतेक सेनापति सब चलिया सब के पेट फूलल लगल हालत खराब पेट फूलल पेट में दर्द करऽ लगले पेट फूलल लगल अब एक दोसर के रह जाए हमर पेट दर्द कर रहल वो कहे छै हमरो पेट दर्द कर रहल तेसरो कहे छै हमरो पेट दर्द कर रहल बाकी रहल ओइ में से एकटा तपस्वी छलखिन हैं तो सब गोटा के तकलीफ होइत कि आश्रम में केओ किछ के लिया हां सब के जे दर्द जे भ रहल है आश्रम में हां सब केओ किछ के लिया कहल के नहीं नहीं हम सब एठाम बैसले छी कहल के नहीं किछ ने किछ ई आश्रम में अपराध है हमर कह के तात्पर्य देखियो ई कथा के तात्पर्य बहुत गूढ़ तात्पर्य कतो मंदिर में जाए कतो आश्रम में जाए कतो देवस्थान में जाए तो विनीत वेशेन आश्रम मार्गोयम प्रविष्टव्यम एकदम विनय विवेक से आश्रम में और आश्रम में गिला के बाद में बाल बच्चा कहिना नहीं छोड़ हाँ देवी भागवत कथा की आदेश दर रहले से बाल बच्चा कहिना नहीं छोड़ राजा छोड़ देलखिन है ना अगर परिणाम की भेल आई लेल जे मंदिर में आश्रम में कत कोन रूप में कोन स्वरूप छै ओइठाम क्यों नहीं जाने छै साधना के स्थान छै तप के स्थान छै कोनो अगर ओकर हाथ ऐंठ छै किछ चीज के स्पर्श भ गेल ओकर शरीर अपवित्र छै कोनो चीज के छुआ गेल ओ चीज अशुद्ध भ गेल ओ अशुद्ध चीज नहीं चढ़क चाहिए आश्रम के जे मंदिर के जे सेवक छै उनका ज्ञात नहीं छै ना वह चीज फिर देवता के चढ़ै छै आ ओइ से क्रुद्ध भ जाय छै आ ओ क्रुद्ध के फल स्वरूप ककरा होय छै तो बच्चा के भोग पड़ै छै ज्ञात और अज्ञात तै लको बच्चा के एहन जगह पर ल जाए तो बहुत मर्यादा में ल जाए हम हां की कहै छी भले बच्चा खेलाय छै कनी हम भगवती के जय भगवती देवी नमो वरदे बच्चा के ऊपर में अंकुश वो तो अज्ञानी छै ओकरा ख्याल नहीं छै नीक चीज कत छै बेजाय चीज कत छै की हेतै नहीं हेतै तै लेल बच्चा के सुरक्षा के लेल देखियो व्यवहार हमर गुरुदेव कहै छलखिन जे आदमी शास्त्र जानते हो व्यवहार हम अहाँ गृहस्थ आश्रम के अंदर में जे प्रकार के हमरा अहाँ के द्वारा जो व्यवहार होय छै व्यवहार के पाछा शास्त्र की आदेश ऋषि कहै छथिन जरूर किछ न किछ भेला उतबे में सब पूछै छथिन राजा अहाँ सब तो किछ के लिए आश्रम में अहाँ सब किछ के लिए आश्रम में अतबे में जो सुकन्या के जेटा सहेली चली ऐसी लिया दौड़े निश्चल भाव छोट बच्चा सहेली एली और कहलकै हां हां भेलैया की भेलैया तेना ना 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 ओइटा में चलैया बॉबी में सुकन्या छथिन ने से सुकन्या कांट भोग देलखिन ने ओइ में से खून के धारा निकलै चलू चलू देखियो कत कत की भेलै ऋषि एलखिन राजा एलखिन मंत्री एलखिन देखै छथिन दीमक के जे ढेरी छै दीवार के जे ढेरी छै बॉबी इलाज
बॉबी में सर आहा ऋषि सब कहै छथिन बड़का अनर्थ भ गेल एहिमे वर्षों से कतेक वर्षों से राजा च्यवन तपस्या कर रहल च्यवन ऋषि तपस्या कर रहल छथि और जल्दी से निकालू जल्दी से इनका निकालू बॉबी में से निकाल दीमक जल्दी से दीवार हटे और दीवार हटेला के बाद एकदम शरीर शुष्क एकदम शरीर में जना की हड्डी के से और कुछ नहीं एकदम पातर आंख क्या फूटल आंख फूटल ओ जे कांट से छेदन केलखिन ओई छेदन के फलस रूप में जे च्यवन ऋषि छलखिन तिनका ऊपर में पूरा दीवार के ढेरी लाग गेल छलिया उनका शरीर से के मांस के दीवार खा गेल छल खाली हड्डी छलिया और वो कांट के छेदन के फलस्वरूप में च्यवन ऋषि के आंख जे छन से आंख के अंदर में कांट भोका गेलन जैसे देखो के जे शक्ति छन से क्षीण भ गेल राजा देख के इनका जल्दी से निकाल के जल्दी निकाले क्षम्यताम 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 त्राहिमाम त्राहिमाम हमरा रक्षा करू हमरा रक्षा करू ई जते मंत्री सब छै ई सब मंत्री सब बड़ा इनका से पेट फूलल छै हे ऋषि सब अपने के अपराध के कारण ई सब दंडित छै हां हमरे अपराध के कारण ई सब दंडित छै अपने प्रसन्न कहलखिन आब हम की प्रसन्न हमर तो आंख चल गेल एकटा तो तपस्या में विघ्न भेल आ दूसर आंख चल गेल अब हम नेत्रहीन इता नेत्रहीन से तो बढ़िया शरीर नहीं रहे शरीर रहला के बाद और आंख नहीं हुआ तो बहुत कष्ट ऐसा बढ़िया तो शरीर नहीं रहे शरीर है और हम नेत्रहीन बहुत कल के अपने जे कही अपने के अपने जैसे प्रसन्न रही अपने के सेवा के लिए हम एकटा दूत के हम एकटा मंत्री के हम राख निकाल के नहीं जेकरा द्वारा अपराध भेल छै वह ओ अपराध के फल के भागी बनती कल हे ऋषि अपराध हमरा कन्या के द्वारा हमरा पुत्री के द्वारा भेल सुकन्या के द्वारा कल के जोकर भागीदार हमरा पुत्री छै अहाँ के पुत्री हमर सेवा कर अब इमहर राजा छोट कन्या की तरफ देखी छथि लेकिन वो कन्या राजकन्या छै कहलखिन हां पिताश्री हमरा द्वारा अपराध भेलै ई ऋषि के सेवा हम करबै फूल सल कोमल कहियो अपना हाथ से एक गिलास पानी लेवा वाली ने आ जंगल में वलकल वस्त्र धारण कर जंगल में हिंसक जानवर से रहे छै ई आश्रम में रह कहां सेवा कर हे ऋषि अपने कही तो और हम दास दास यहां के सेवा के लेल कर देते नहीं अहाँ के माता हमरा की कहती सुकन्या कल के माता के कही दे जे अपराध हम केलु हैं वो अपराध के फल के भागी हम हैं सुकन्या च्यवन ऋषि के सेवा करे छथिन ओही ठाम च्यवन ऋषि के विवाह होइ छै सुकन्या से सब सुकन्या हुनका लेल कंद जंगल में से कंद मूल फल लबै छथिन कोमल कोमल बढ़िया बढ़िया फल लबै छथिन यज्ञ के लेल छोटे छोटे काष्ठ लबै छथिन उनका ले छोटे 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 सुगा के चोंच जका छोटे छोटे कुश सुगा के चोंच जेने जेना छोटे छोटे कुश उनका ले जंगल में से लबै छथिन ई कुश के पवित्री बने पवित्र धारण कर के यज्ञ कर बढ़िया जका उनका नींव पोत के बढ़िया जका सज्जित हे नाथ अपने आओ सब चीज तैयारी करके अपने आओ अपने यज्ञ करो अपने संध्या करो अपने भगवती जगदम्बा की उपासना कर सब कार्य में संलग्न इमर राजा सरियाती अपना 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 नगर में चल गेल इमर असगरे सुकन्या बहुत सुंदर वर्णन भेटै छै एक दिन के बाद ऋषि के स्नान के लिए सुकन्या जंगल में गेला था और जंगल में सरोवर में पानी भरक लेल गेलखिन है मट घैल लक आ जखने गइल लग पानी भरा गेलखिन है कि अतबे में आकाश में से दूटा
अश्विनी और कुमार दोनों देवता जिनका नाम छन अश्विनी कुमार सूर्य नारायण के पुत्र छथिन, देवता सबके डॉक्टर छथिन, वैद्य छथिन, उनका नाम छन अश्विनी कुमार। वो अश्विनी कुमार आकाश में से जाइत रहे छथिन, इस समय में जाइत रहे, तिनका नजर सुकन्या पर पड़ी छे। ई घनघोर जंगल और एक के अंदर में बेटा कन्या कोमल कोमल अंग पुष्प सदृश जगर अंग कांति छे, है कन्या जंगल में आसकर की कर रहल ओ सब आकाश मंडल में से नीचा उतर लेकिन कन्या के छी यहां ए जंगल में आसकर डरने लगी है की करे छी यहां आहा के हाथ में घैले ओ जरूर किछ न किछ पाइन भर रहा है। पतिव्रता पातिव्रत धर्म के अनुसरण कर कन्या करे छे, पर्दा केलखिन है। हां पतिव्रता धर्म के नियम छे जे विवाह भेला के बाद में पर पुरुष के द्वारा संभाषण नहीं करी। सीता माता से हो रावण के सामने की कहलकिन तृणधारी ओट, हां कहलकिन है ना, कहलकिन है उठा पर्दा का अहाँ के चीज से नहीं हमरा ज्ञान, हम अहाँ से बातचीत नहीं करब, हम सुकन्या छी, नजदीक में हमारा आश्रम और हम पतिदेव के स्नान के लिए जल भर के लिए घट तक आए, हम जल भर के जाए छी। लेकिन अच्छा चलो कनी देखी तो हाँ हमार पतिदेव के नेत्र नहीं छे, अबै छे देखे छे, वास्तव में नेत्र ही का लगे छे। अंगम गलितम बलितम मुंडम, एहन ऋषि और एहन सुंदर कन्या। कलकिन हे ऋषि अपने तो बहुत बड़का तपस्वी ई केना भ गेल? कलकिन एना नैना अपराध कलकिन यदि अपने का आदेश हुआ तो अपने के आंख हम ठीक कर सके छी। हम तो देवता सबके डॉक्टर छियै ने, तो देवता सबके किछ आवश्यकता होय छै तो हम ठीक कर दै छियै। तो हमरा आंखों के ऑपरेशन करब भैया, यदि अपने की इच्छा हुआ तो वहां के आंख के ऑपरेशन कर दी, ठीक कर दी। लेकिन बहुत नीक बात है, लेकिन तेकरा बदले अहाँ के काज करब पड़त। कहलकिन काज करब पड़त हमरा, कहलकिन की काज करब पड़त? कहलकिन की कहू, हम सब देवलोक में रहै छी, आ देवलोक में जे रहै छी ने तो हम सब छी डॉक्टर। डॉक्टर के सम्मान नहीं होय छै, वैद्य के सम्मान नहीं होय छै। हमरा सबके पंक्ति में बैस के भोजन कराबै नहीं छै। जखन जखन भोज होइया तो भोज में हमरा सबके लेल अलग पांच में बैसा के खुआबै छै। जे यज्ञ के भाग अन्य सब देवता के बेटे छन, वो यज्ञ के भाग हमरा नहीं भेटै, कारण कि हमरा ब्रह्म विद्या के उपदेश। हम यदि ब्रह्म विद्या के उपदेश हमहु लेने रहते तो हमरो यज्ञ के भाग भेटे, और हम सब बड़ा कष्ट होइया जखन भोज होय छै तो हमरा लेल अलग पांति में बैसाल। कल के नहीं में की बात, हम अहाँ के ब्रह्म विद्या के उपदेश करब और हम अपना तप के बल से अहाँ के लिए पंक्ति में साथ में बैस कर भोजन करक, और ऋषि सब के द्वारा जो यज्ञ कैल जे छै से आहुति ग्रहण करके हम अपना तप के बल से अहाँ के अधिकार द कल्पना तहन हम अहाँ के कह दै छी। ठीक सुकन्या कल के हे सुकन्या देखो, हम छी अश्विनी, ई छथि कुमार, हम दू गोटे छी, और इम्हर अपने के छथि नेत्रहीन पति। आई यहाँ के परीक्षा है, जई सरोवर में सा जल भर गेल वही सरोवर में चलो, हम तीनों गोटे में डुबकी मार, और तीनों गोटे डुबकी मारला के बाद में अहाँ के पति के छथि तिनका चिन्ह सुकन्या गेलखिन है साथ में। च्यवन ऋषि अश्विनी और कुमार, एक तरफ छथिन अश्विनी, बीच में छथिन च्यवन ऋषि, और एक तरफ छथिन कुमार। अश्विनी कुमार चिकित्सक वेद मंत्र के स्मरण कक च्यवन ऋषि के छथिन डुबकी लगाओ, तीनों गोटे डुबकी लगाओ।
और तीनों गोटे जे डुबकी लगाबै छथि आ डुबकी जहन छोड़ै छथि आ जहन बाहर अबै छथि तीनों गोटा के एकै रूप में। अब के छथि अश्विनी, के छथि कुमार, के छथि च्यवन ऋषि, बुझेबे नहीं करै छथि जे कते पातर छलथि। काया काया कल्प काया कल्प भऽ गेलनि। अब तीनों में से कहलखिन देवी ऐ तीनों में से अहाँ के पति के छथि एकरा चुन। आप जिम्हर देखने चलखिन है इमर अश्विनी, इमर च्यवन ऋषि और इमर कुमार, तीनों तो हिना निकलखिन। आप तीनों तो एक ही रंग एक ही सदृश जगह दिखाई छै। कनिको ककरो में न रूप के भेद, न रंग के भेद, न वस्त्र के भेद किछ। आप इमहर की भऽ गेलखिन, इमहर आबि गेलखिन कुमार, इमहर भऽ गेल अश्विनी और इमहर भऽ गेलखिन च्यवन ऋषि। आप बीच में कहिता दिन तो पकड़ल जैता, लेकिन अपन पुनः च्यवन ऋषि के पति स्वरूप में वंदन कऽ कारण कि पतिव्रता स्त्री के लिए हुनकर गुरुए पति छी। पति रे को गुरु स्त्रीणा नारी नाम गुरु पति। नारी के लिए सब बड़का से बड़का गुरु छथिन पति। वंदन करे छथिन और वंदन केला के बाद में कहै छथिन हैया सबसे लास्ट में छथि से हमर पति छै। तुरंत च्यवन से बाहर होइ छथिन देवी ई हम ही माया केने छी। अहाँ के हमरा प्रति जे प्रेम है से दिव्य प्रेम है। चलू आब आश्रम। अश्विनी के लेलखिन है, अश्विनी कुमार के लेलखिन है, च्यवन ऋषि लेलखिन है आश्रम। अब आश्रम में ब्रह्म विद्या को उपदेश जखने पता चलन है देवराज इंद्र के, देवराज इंद्र के जखने पता चलन है ये च्यवन ऋषि अश्विनी कुमार के ब्रह्म विद्या को उपदेश करे छथि। सीधा आकाश मंडल में देवराज इंद्र लथा और देवराज इंद्र अपना वज्र से हमरा इच्छा के विरुद्ध ब्रह्म विद्या को उपदेश दे वाला ऋषि के बेला था। तेकरा ऊपर में वज्र गेल, वज्र चलावा गेल, तुरंत तैयार हो गया। इमर देखलखिन है च्यवन ऋषि हमरा ऊपर में वज्र के प्रहार कर गेल देवराज इंद्र। और वही समय में च्यवन ऋषि हाथ में पानी लेकिन है और छिटलकिन है। जहिना वज्र लेने छा देवराज इंद्र तहिना वज्र लक ठाड़ छा, ने अब हिले छा छा डोले छा किछ नहीं। चलाओ देखियो वेद मंत्र में की ताकत। मंत्राधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना देवता तई मंत्रा ब्राह्मणाधीना। ब्राह्मण के पास मंत्र छे, मंत्र के अंदर में ताकत देखो दुनिया। देवराज इंद्र वहिना हाथ में वज्र लग एकदम स्तंभित छ। स्तंभन विद्या के प्रयोग केलखिन च्यवन ऋषि स्तंभित छ। अब इमर नारद जी कहलखिन हे इंद्राणी जल्दी से देवराज इंद्र के ऊपर, देवराज इंद्र के कहीं माफी मांगो। की करूं तो देखियो वहां के स्टैचू जगह एकदम स्तंभित मुद्रा में देवराज इंद्र। इंद्राणी क्षम्यताम क्षम्यताम कहलखिन देवराज इंद्र देवता सबके राजा और हिनका औषधि से, हिनका सबके मंत्र के बल से सब स्वस्थ रहे छै। और हिनके पंक्ति भेद, हिनके ब्राह्मण भोज, हिनके भोज के लिए सब पंक्ति भेद करै छै। ई उचित नहीं छै। आइ सब हिनका ब्रह्म विद्या सिखबै छै। इंद्राणी कहे छथिन हे इंद्राणी अहाँ पति अपना पति के यदि संरक्षण चाहे छी तो जगदम्बा की स्तुति करू। जगदम्बा की स्तुति करू। जगदम्बा के स्तुति के फल स्वरूप में अहाँ के पति अपना स्वस्थ हेतै। हाथ जोड़ी छै और भगवती जगत जननी जगदम्बा के प्रार्थना करे छथिन। इंद्राणी स्तुति करे छथिन नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता। इंद्राणी भगवती प्रार्थना करी।
प्रार्थना के फलस्वरूप भगवती प्रसन्न होइ छथिन, स्तंभित छूटै छनि, देवराज और आकाश में चल जाय छथिन, अपना हाथ जोड़े छथिन, हे भगवान हमरा क्षमा करू। च्यवन ऋषि अश्विनी और कुमार के ब्रह्म विद्या के उपदेश दै छथिन, तकरा बाद में यज्ञ भाग इत्यादि से वो प्राप्त करै छथिन। ताई दिन सँ अश्विनी कुमार के किछ संग के फल स्वरूप में च्यवन ऋषि स्वस्थ भ गेलखिन। आ तकरा बाद में ई विचार केलखिन जे हमरा हम जहिना अश्विनी कुमार हमरा स्वस्थ जेना केलथि तहिना सबके स्वस्थ के औषधि के निर्माण करके हम जगत के कल्याण के लेल औषधि के निर्माण करें। हुनके बतेलहा औषधि के नाम छै च्यवन। इस प्रकार च्यवन ऋषि के देवी भागवत के अंदर में कथा अब आगा के बहुत सुंदर कथा भेटैत अछि। श्रीमद् देवी भागवत के अंतर्गत हरिश्चंद्र और विश्वामित्र की कथा, मानधाता की कथा, मानधाता की बहुत सुंदर कथा है। अनेक प्रकार के दिव्य दिव्य अद्भुत अद्भुत कथा देवी भागवत के अंदर है। भागवत कथा तो विदित है, लेकिन देवी भागवत कथा अलौकिक कथा है। जे जीव के ऊपर में भगवती कृपा करे छथिन तकरा श्रीमद् देवी भागवत की कथा के श्रवण के लिए लाभ दै छै। सबके देवी भागवत कथा के प्राप्ति नहीं छै, अपने से बड़ा धन्य छै ये देवी भागवत कथा एकाग्र चित्त से शांत चित्त से प्रबुद्ध से सुन रहल छै। देवी भागवत की कथा जे सुनै छी, ए देवी भागवत कथा के जे सार छै तद्वत जीवन यापन करब। च्यवन ऋषि कथा में से सीखली जब मंदिर में कतो जाए मर्यादा में, मंदिर में कतो जाए तो अपना बाल बच्चा के संरक्षण में, आश्रम में कतो जाए तो अपना बाल बच्चा के संरक्षण में, कतो छोड़ दे छे से नहीं, बच्चा अबूत रहे छे ओकर संरक्षण की जवाबदारी हमर हाथ। देवी भागवत कथा की उद्देश्य एक प्रकार दिव्य दिव्य कथा। अब कथा के विराम की तरफ चली, समय भ गेलै। अब आई तक पांचम दिन पूरा भ रहल है। आई स्कंद माता भगवती गौरी व स्कंद माता सुंदर स्कंद माता के दिन संध्या काल के समय देवी भागवत श्रवण और तत्पश्चात सब गोटे दिव्य आरती में भाग ले। ऐसा पूर्व ऐ कथा के विराम करी, सब गोटे स्वस्थ हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ। और जे किछ देवी भागवत की कथा में से जे भेट रहल है, जे रसपान कर रहल छी, जे कथा दिव्य दिव्य कथा भगवती की कथा सुनै छी, ओ भगवती कथा के भगवती के चरण कमल में अर्पण करू। सब गोटे हाथ जोड़ू, आंख बंद करू। श्रीमद् देवी भागवत की कथा में जे शब्द के प्रयोग भेल अछि, ओ शब्द की सुंदर सुगंधित पुष्प के कल्पना करो। ओ पुष्प के दिव्य भव्य रमणीय मनोहर माला की कल्पना करो। ओ माला के अत्र समुपस्थित समस्त ग्रामवासी के साथ में भगवती आदि शक्ति जगत जननी श्री मनोकामना मैया के चरण कमल में अर्पण करे। कथा के विराम हेतु आज्ञा चाहे छी। हरि ओम। शांति शांति शांति। श्री दुर्गा महारानी की जय। आज जो कथा बहुत सुंदर रहल। प्रत्येक कथा सीख भेटै छै। समय अधिक छै भ गेल, ताहि लए कोई कथा पर विशेष चर्चा नहीं करैत। जे उद्देश्य छै, उद्देश्य अहाँ सबके सामने हम निवेदित करी। एहि में से कतेक भक्त एहन छलखिन जे कहै छलखिन जे
गुरु जी के आगामी कथा कहिया छै और कहिया अवसर भेटत हमरा सबके फेर से कथा श्रवण करबाक। तो अहाँ सबके ई एकटा खुशखबरी हम दऽ दी कि अब जना 4 महीना इंतजार करऽ पड़ल, अब 4 महीना इंतजार नहीं करऽ पड़त, अब मात्र 1.5 महीना इंतजार करऽ पड़त अहाँके। तो कतई कथा तो अही ठाम बक्सी टोल छै हरिपुर डीह के पास, ओई ठाम मनसा देवी के मंदिर बन रहल छै, जे विशाल मनसा देवी के मंदिर बन रहल छै। ओई ठाम बहुत सुंदर मंदिर छै, हम दर्शन करऽ नहीं गेलहुँ हँ, लेकिन आइ चाहे काल्हि हम दर्शन करऽ जाब ओई ठाम। तो ओई मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में 16 मई से 24 मई तक 2023 ओई अवसर पर गुरु जी के मुख से पुनः संगीत में श्रीमद देवी भागवत कथा होबऽ जा रहल अछि। नीक लागल तऽ थपड़ी बजा दियौ। और ओई महोत्सव में श्री पूर्वामनाय गोवर्धन मठ पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के ओहिठाम आगमन होए वाला छै, जे आगमन के तिथि छै 23, 24 और 25। त ई महासंगम में अपने सब गोटे आमंत्रित छियै और अपने सब गोटे के ओहिठाम आबऽ के छै और ई कार्यक्रम के शोभा बढ़ाबऽ के छै। बहुत सुंदर समाचार हमरा सब गोटे के भेटल। दोसर गुरु जी के जे आगामी कथा छै आदर्श नव दुर्गा मंदिर कुआडीह सगरामपुर जिला मुंगेर बिहार, ई बड़ दूर छै। त की करबै, ओतऽ जे कथा छै आदर्श नगर नव दुर्गा मंदिर कुआडीह सगरामपुर जिला मुंगेर बिहार, ओई ठाम के कथा छै 19 जून से 27 जून संगीत में श्रीमद देवी भागवत कथा। त अई यूट्यूब के माध्यम से जे भक्त लोगन ओई मुंगेर से जुड़ल छी त हुनका साग्रह जी ई मैसेज के अपने सब गोटे जते भ सके ओते शेयर कर के अई मैसेज के सब जगह पहुंचाबे कृपा करियो। दोसर ओई कथा के लाभ केना भेटत अहाँ सबके, त ओई कथा के लाभ भेटत, वो कथा अध्यात्म ज्ञान प्रवाह चैनल पर प्रभावित हेतै। अच्छा ई बताओ एहि ठाम एहन कतेक भक्त छथिन जिनका पास स्मार्टफोन छै, कते व्यक्ति छथिन? हमरा बुझाई जाय एहि में बहुत 10% व्यक्ति हेथिन जिनका पास नहीं हेतै, सबके पास होइ छै आइ काल्हि। और एहन आइ काल्हि में कहावत छै जेकरा पास स्मार्टफोन नहीं छै ओकरा गरीब मानल जाइ छै। त कहवा के अर्थ छै जे अपन घर में जे दाई छथिन, माँ छथिन, चाची छथिन, हुनका जन कथा के समय हेतै तो ई कथा के समय में ओ जे यूट्यूब पर छै माइक के जे चिन्ह दे रहल छै, माइक पर जाकर कहबै अध्यात्म ज्ञान प्रवाह, त ओई ठाम गुरु जी के जे कथा छै भ गेल और जे हो वाला छै ओकर सूचना अपने सबके भेट जेतै। त ओई जे चैनल छै अध्यात्म ज्ञान प्रवाह, ओई चैनल के सब्सक्राइब करियो और अपने सब यदि सब्सक्राइब करबे ने तो हमरा पता चल जेतै जे अपने सब के लिया कि नहीं के लिया। तो अहाँ सब हमर बात के बहुत सम्मान करै छी और जे किछ भी हम कहै छी ओहिठाम से अहाँ ओइ चीज के मानऽ के प्रयास करै छी। और हम ई चाहबो करै छी जे अते दूर से हम आयल छी, ओतेक मेहनत गुरुजी कऽ रहल छथिन एहिठाम 3 घंटा 4 घंटा बैस कऽ, और ओइ शब्द के यदि अहाँ सब अनुकरण नहीं करबै तो अते दूर से सूरत से हमरा सब के आनाई व्यर्थ अछि। तो ई कथा के अपने सब लाभ लियो, विशेष समय हम नहीं लेब। एहिठाम जे आरती के समय भ गेल छै त हम पंडित से आग्रह करबेन जे आरती के प्रज्वलित करियो। और आज पंचम दिवस के स्कंद माता के भव्य और दिव्य हम सब गोटे मिलकर आरती उतारब। तो सब गोटे आरती के थाली आगा खेलिए और बगल वाला के तकलीफ भेलै त एहन काज नहीं करब जे जोर जोर से भाव में आबि जाए या जोर जोर से आरती घुमाबे लगी, जे नजदीक में खड़ा हेथिन उनका कष्ट होई, एहन काज अहाँ सब नहीं करब। और प्रेम से सावधानी पूर्वक, कियाकि एठाम जनसंख्या भी बहुत ज्यादा छै, और प्रेम से हम सब गोटे आरती उतारब माँ भगवती के। एक बार जयकारा जोर से कहबे, दुर्गा महारानी की, मनोकामना मैया की,
देखो जय शब्द में दूगो अक्षर छे। क्या गो अक्षर छे? दूगो। परायण सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं आनन्दकरणे तुमको न साधना जावत मैया जी को सावजोग से भक्त हरि ब्रह्मा शिवरी जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृगमद को हे मैया टीको मृगमद को उज्जल से दो नैना निर्मल से दो नैना चंद्रवदना नीको जय अम्बे गौरी। कनक समान गले बर रक्तांबर राजे हे मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गल माला लाल पुष्प गल माला कंठन पर साजे जय अम्बे गौरी के हरि वाहन राजत खड्ग कपर धारी हे मैया खड्ग कपर धारी सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन सेवक तिनके दुख हारी जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती है मैया नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक सूर्य प्रभाकर राजत सम ज्योति जय अम्बे गौरी। सोम्भ निशोम्भ वेदारे महिषासुर घाती हे मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना मधुप विलोचन नैना निषदिन मदमाती जय अम्बे गौरी। कांड मोंड संघारे सोनित बीज हरे हे मैया सोनित बीज हरे मधु कैटभ दो मारे मधु कैटभ संघारे सुर भयहीन करे जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणे
अम्बे गौरी 66 योगिनी गावत नृत्य करत भैरू बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मृदंगा और बाजत डमरू जय अम्बे गौरी तुम्हीं जग की माता चारयति सौम्यतया भया सुवरधारी हे मैया परमोद्राधारी मनवांछित फल पावत मन इच्छा फल पावत सेवत नर नारी जय अम्बे गौरी कांचन थाल विराजत अगर कपूर बाती हे मैया अगर कपूर के बाती माल के तुम्हें राजत समग्र कोटि में विराजत कोटि रतन ज्योति जय अम्बे गौरी श्री अम्बे देवी आरती जो कोई नर गावे हे मैया तो मन से गावे कहत शिवानंद स्वामी मन राटत हरे हर स्वामी सुख संपत्ति पावे जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी हे मैया जय श्यामा गौरी हे मैया जय आनंद करनी तुमको ने सदना ध्यावत मैया जी को सब जुग से भत हरे ब्रह्मा शिवरी जय अम्बे गौरी दुर्गा महारानी की भगवती माता ग्राम देवता नमांद्रम नोयांद्रम तदपि च न जाने स्तुति महो न जावा